सभा, मेरे नए वर्ष की सभा को हम अब आरंभ कर रहे हैं। नए वर्ष के बाद से लेकर ये मेरा पहला वास्तविक अभियान है। ओह, मैं कुछ रातों तक घर पर था, फिर उस फोर्ट हुआचुका में गया था। क्या अब आप इसे ऐसे ही उच्चारण करते हैं? मैं नहीं समझ सकता कि आप किस तरह से हुआचुका को एच के साथ उच्चारण करते हैं। हम नहीं करते हैं। हम गाड़ी में लगे पीछे की ओर देखने वाले दर्पण की तरह रुख को नहीं अपनाते हैं। एक कार में पीछे की ओर देखने वाला दर्पण केवल पीछे जो है उसे देखता है और देखता है कि आप कहाँ पर थे। हम आगे की ओर देख रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए, जो कि अतीत में है। पौलुस ने कहा, उन बातों को भूलते हुए जो बीत चुकी हैं, मैं मसीह में उस ऊंची बुलावट की ओर बढ़ रहा हूँ। और यही है जो हम करना चाहते हैं। एक मनुष्य हम 15-16 वर्ष पहले देख सकते हैं, जब मैं पहली बार फिनिक्स में आया था। तब से लेकर बहुत सी बातें घटित हुई हैं, अच्छी और बुरी। ये सब न्याय के लिए जाता है, परमेश्वर के हाथों में। लेकिन अब मैं जिस बात की ओर आगे देख रहा हूँ वो ये है कि आने वाले वर्ष में मैं राज्य की उन्नति के लिए क्या कर सकता हूँ और अधिक करते हुए वो सब जो मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कर सकता हूँ। अब इस दोपहर बाद मैं इस नए वर्ष के संदेश को मसीह में कलीसिया के लिए बोलना चाहता हूँ। और फिर कल रात हम बीमारों के लिए प्रार्थना करना आरंभ करेंगे और हम बीच में प्रार्थना कार्ड को देंगे। मैं सोचता हूँ कि सभा 7-7:30 बजे आरंभ हो जाती है, तो अच्छा होगा कि यहाँ लगभग 6 या 6:15 को आ जाएं, ताकि आप अपने प्रार्थना कार्ड को ले सकें, जिससे कि आप बाकी की सभा में रुकावट न करें। हम यहाँ रमदा के प्रबंधक को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इस सभा को करने के लिए यह भवन है। इस कन्वेंशन से पहले प्रभु उन्हें आशीष दे। और अब यदि आप वचनों को खोलना चाहते हैं जहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं यशायाह से पढ़ने जा रहा हूँ, 60वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद, और भजन संहिता 62:1-8। भजन संहिता 62:1-8 पहले। सचमुच मेरा प्राण परमेश्वर पर रुका रहता है, उसी में से मेरा उद्धार होता है। वही केवल मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं बहुत न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत व गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुंह से तो वे आशीष तो देते हैं, पर मन में कोसते हैं। सेला। मेरे प्राण, केवल परमेश्वर पर ही रुके रहना, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। परमेश्वर में मेरा उद्धार और मेरी महिमा है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर में है। हर समय उस पर भरोसा रखें। हे लोगों, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारे लिए एक शरण स्थान है। सेला। जिस तरह से दाऊद कहता है, मैं पसंद करता हूँ, वो चट्टान। आपने ध्यान दिया, बहुत सी बार कहा परमेश्वर मेरी चट्टान है। आप जानते कि बाइबल में चट्टान किसका उल्लेख करती है? चट्टान एक प्रकाशन होता है। जैसे पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने कहा, धन्य है तू शमौन, योना के पुत्र। और इस चट्टान पर इस प्रकाशन, परमेश्वर ने इसे उस पर प्रकट किया। मांस और लहू ने इसे कभी प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है, इस चट्टान पर, इस प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। और दाऊद यहाँ पुकार उठता है, परमेश्वर मेरी चट्टान है, मेरा प्रकाशन। अब यशायाह के 60वें अध्याय में पहला और दूसरा पद। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। क्योंकि देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इन वचनों पर मनन करते हुए अब हम इस सभा को आरंभ करने जा रहे हैं। आपके आदर के लिए हमें आशीष दे पिता, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब इस दोपहर बाद मेरा विषय एक शब्द है, शालोम। इब्रानी में इसका अर्थ होता है शांति। शांति या यह एक शुभकामना है, यह एक तुम्हें शांति मिले है, या अभिवादन, सुप्रभात, किसी प्रकार की एक शुभकामना। लेकिन जो मुख्य शब्द
मैंने यहाँ इब्रानी में पाया। इसका मतलब वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सब एक ही चीज से संबंधित रखता है, शांति। जैसा कि हम इस नए वर्ष का सामना कर रहे हैं, हम दोनों का सामना कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पढ़ा है, अंधकार और उजियाला। अब हम देखते हैं कि दाऊद यहाँ बोल रहा है, कहा प्रभु पर भरोसा रखें, अपना विश्वास उस पर रखें। यशायाह ने कहा इस लोगों पर घोर अंधकार छा रहा है, लेकिन कलीसिया के लिए उठ और चमक महिमा के उजाले में। इसलिए हम इस वर्ष का सामना कर रहे हैं जैसे हम सारे वर्ष करते हैं। वहाँ अतीत में की गई हमारी गलतियों पर खेद है और हम मसीह के महिमा में उजाले के भविष्य के लिए आगे की ओर देख रहे हैं। कोई संदेह नहीं, यदि हम इस वर्ष में से होते हुए जीते हैं तो हम बहुत सी गलतियों को पाएंगे जो हमने की हैं। इसकी अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हर चीज के साथ अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। यही औसत का नियम है जिसके द्वारा हम यहाँ इस जीवन में जीते हैं। लेकिन हम बहुत ही खुश हैं कि हमारे पास एक बिचवाई करने वाला है जो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है, ताकि बिचवाई के काम को करे। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने की इच्छा रखते हैं कि हमने गलत किया है, तब वो उन्हें क्षमा करता है। वो अनुग्रह और दया से भरा हुआ है कि हमें उन गलतियों के लिए क्षमा करे। इस घोर अंधकार पर मैं पहले बोलना चाहता हूँ, जो कि वहाँ आज संसार में बहुत अधिक है और हर समय अंधकार और अंधकार बढ़ता ही जा रहा है। हर वर्ष हम पाते हैं कि यह संसार अंधकार में होता जा रहा है। आत्मिक रूप से बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग अंधकार में टटोलते फिर रहे हैं। पाप बढ़ता जा रहा है। हमने जो कुछ भी हाल ही में झेला है, जैसे राष्ट्रपति की हत्या और इस तरह की अन्य घटनाएं, और ठीक यहाँ हमारे देश में लोगों की हत्याएं हुई हैं, जहाँ आधुनिक सभ्यता के इस दौर में हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी घटनाएं होंगी, लेकिन ये हमारे सामने हो रही हैं, क्योंकि घोर अंधकार लोगों पर छाया हुआ है। अब वे लोग जो उजाले की ओर नहीं मुड़ेंगे, तब केवल एक ही बात है जो मैं आने वाले वर्ष के लिए कह सकता हूँ। जैसे जैसे वर्ष बीत रहा है, आप और अधिक अंधकार में उतरते जाएंगे, लेकिन जो लोग इस नए वर्ष पर प्रकाश की ओर मुड़ेंगे, वे और अधिक उज्जवल होते जाएंगे, उस सिद्ध दिन की ओर जिसके लिए हम देख रहे हैं, उसका प्रकट होना, जहाँ सारा अंधकार धुंधला हो जाएगा। और इसका कारण है, इसलिए मैं आज जीवित परमेश्वर की कलीसिया से कहता हूँ, शालोम, क्योंकि हम उसके उजाले हैं। यीशु ने कहा, तुम जगत के उजाले हो। अब भविष्यवक्ता ने कहा, इस लोगों पर घोर अंधकार छाया है, संसार के लोगों पर घोर अंधकार है। क्या आपने ध्यान दिया है, पिछले कुछ वर्षों में आप में से कुछ पुरुष और महिलाएं जो मेरी उम्र के आसपास हैं, कि कैसे हर वर्ष ऐसा दिखाई देता है जैसे कि अंधकार अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। मैं एक दिन बोल रहा था और मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम जानती हो, ये ऐसा दिखाई देता है जैसे जैसे वर्ष बीत रहे हैं, और जैसा कि बस ऐसा दिखाई देता है कि लोग वास्तविक चीज से और दूर होने लगे हैं, जिसके लिए उन्हें और नजदीक आना चाहिए। मैंने ध्यान दिया है, लोगों के बीच में बाहर सड़कों की ओर देखो और अधिकांश महिलाओं के बीच में उनकी इच्छाएं की ओर देखो, और वे क्या करना पसंद करती हैं, और वे हर समय उनके दृष्टिकोण को बदल रही हैं। पुरुष और अधिक महिलाओं के समान होता जा रहा है और महिलाएं और अधिक पुरुष के समान होती जा रही हैं, और ऐसा दिखाई देता है कि इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। मैं राष्ट्र को पार करके इस बात के विरोध में प्रचार करता हूँ और अगले वर्ष वापस आता हूँ, और यह उससे भी बदतर होता है जब मैंने इसे आरंभ किया था। यह वे लोग सही करना तो चाहते हैं, लेकिन वे वहाँ इसके विषय में कुछ तो ऐसा है जो उन्हें सही करने नहीं देता। यह बस उन पर दबाव डालता है, उन्हें मजबूर करता है। ये सारी पृथ्वी पर एक घने कोहरे के समान है, केवल फिनिक्स में ही नहीं, लेकिन बल्कि पूरी दुनिया पर वहाँ ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई गहराता हुआ अंधकार छा रहा है और हर समय अधिक घना होता जा रहा है। बस सच्चे पुरुषत्व को, सच्चे स्त्रीत्व को दबा रहा है। मैं स्वाभाविक में बात कर रहा हूँ, और वे ऐसा प्रतीत होता है कि यह अधिक से अधिक कलीसियाओं के अंदर आ रहा है
और फिर जब आप उठकर और इसके विरोध में कुछ तो कहते हैं, तब वे आपको ऐसा करने के लिए दोषी ठहराते हैं। देखिए, आप इसे आते हुए देख सकते हैं, और फिर जब आप इसके विरोध में बोलते हैं तो कोई तो इसे गलत समझने लगता है। कभी कभी स्त्रियां इसे गलत समझती हैं, पुरुष इसे गलत समझते हैं, गलत दृष्टिकोण से लेते हैं। कभी कभी भला मनुष्य उन्हें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है ताकि वे उस धार्मिक व्यवस्था में अपने पदों और अधिकारों को बनाए रख सकें जिससे वे जुड़े हैं, क्योंकि यदि वे नहीं करते हैं तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और फिर वे अपने दम पर अकेले रह जाते हैं। और फिर एक बार कुछ लोगों से बाहर निकाल दिया जाता है, उसके बाद किसी और के साथ जाना कठिन होता है, क्योंकि जब वे एक बार जान जाते हैं कि आप इस दूसरे झुंड से संबंध रखते हैं, तब यहाँ पर क्या हुआ? तब आपको अपने विश्वास पर दृढ़ बने रहना होगा, या अपने आप से आगे बढ़ना होगा, या अपने विश्वास का इनकार करना होगा। इसलिए यह लोगों के लिए इसे वास्तव में कठिन बना देता है, और ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा समय है आप असली मजबूती और सच्चाई को नहीं देख सकते हैं जैसे मनुष्य को होना चाहिए। मैं यहाँ तक कि जब हम वापस इसे आत्मिक से लेकर अब स्वाभाविक या शारीरिक पर लाते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दिया कि वो पुरुष मखमली गुलाबी जूते पहनता है और इस तरह की हर प्रकार की चीजें करता है। ये बस ऐसा दिखाई देता है कि वे स्त्रियों के जैसे अधिक बन गए हैं, और स्त्रियां सिगरेट पी रही हैं। अब तो उन्होंने सिगार को ले लिया है, और वे बस और पुरुष के समान अपने बाल को काटती हैं, और ऐसा दिखाई देता है कि वो कोमल नारी स्त्रीत्व कुछ तो चला गया है और वास्तविक पुरुषत्व वाला पुरुष चला गया है। ऐसा लगता है कि दूसरी ओर उसका सारा ध्यान किसी तो बुरी चीज पर लगा रहता है। मैं सोचता हूँ ये लगभग वैसा ही है जैसा कि आरंभ में था। मनुष्य के हृदय में हर एक विचार निरंतर बुरा होता जा रहा है। हमारे कार्यक्रम टेलीविजन और रेडियो बिना सेंसर के हैं। लोग कुछ भी कह सकते हैं, लगभग जो वे चाहते हैं। यहाँ तक कि गाली देते हैं और गंदे अश्लील चुटकुले बोलते हैं, जो कि साधारण रूप से नहीं बोलना चाहिए, नहीं कर सकते, ना ही इसे एक शराब खाने में बोला जाना चाहिए। फिर भी वे इसे टेलीविजन और रेडियो पर बोल सकते हैं और इसे सीधे लोगों के घरों में भेज सकते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि घोर अंधकार सारी चीजों पर छा गया है। ऐसा दिखाई देता है कि सारा संसार दूषित हो गया है। अब वर्षों से मैं एक मापदंड को थामे रखने की कोशिश करता रहा हूँ, जो परमेश्वर का वचन है, और आने वाले इस वर्ष में मैं उस मापदंड को थामे रखने के लिए पहले से कहीं अधिक दृढ़ संकल्प हूँ, जितना अपने जीवन में कभी नहीं था। देखो, उस वचन के साथ बिल्कुल सीधे और डटकर खड़ा रहूंगा। अब मैं आशा करता हूँ कि किसी भी उनके मन में आता है कि मैं यह सब खुद को बुद्धिमान दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तब भाई बहन, आप निश्चित रूप से गलत हैं। मैं यह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य कि उस वचन के साथ बने रहूं। जो कुछ भी यह कहता है, कोई निजी अनुवाद न करें, बस इसे वैसे ही कहें। अब कुछ लोग हो सकते हैं जो इसका अनुवाद इस तरह कर सकें कि यह थोड़ा अलग लगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं केवल एक ही भाषा जानता हूँ जो यहाँ लिखी है, जैसे यह है बस वैसी ही। अब कुछ लगभग 3 वर्ष पहले यह अब होगा कि घर पर मेरी स्थानीय कलीसिया में पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की। कहा, टूसॉन जाओ, वहाँ कुछ तो प्रतीक्षा कर रहा है। मैं इस मंच पर खड़ा हुआ और आप में से हर एक को बताया, यहोवा यो कहता है, कुछ तो घटित होने जा रहा है। हो सकता है यहाँ पर सैकड़ों लोग बैठे होंगे जो ये जानते हैं। मैंने बस आपको वही बताया जो मैंने देखा। संदेश टेप पर है। यह कौन सा समय है श्रीमान? मैंने दूतों का एक समूह देखा, जैसे एक पिरामिड के आकार में, बस टूसॉन के उत्तर में आया, ऊपर इस ओर, टूसॉन के उत्तर में। और उन्होंने मुझसे कुछ तो बात की, और मैं नहीं जानता था कि यह क्या था। और एक दिन वहाँ वो मनुष्य ठीक अभी बैठा हुआ है, उनमें से 2 जो मेरे साथ थे, वहाँ पर पीछे जब ये घटित हुआ, और उन्होंने आकाश में इसका चित्र लिया। यह पत्रिका में छपा। मैंने सोचा कि मेरे पास एक प्रतिलिपि है। मेरे पास है, यही है। आप इसे यहाँ लाइव पत्रिका में देखते हैं। यह प्रतिलिपि
बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे पवित्र आत्मा ने कहा था कि यह होगा। और वहाँ वे 7 दूत वैसे ही खड़े थे, बिल्कुल ठीक जैसे कि आप मुझे यहाँ खड़ा हुआ देखते हैं। और मुझे बताया कि मैं अपने घर वापस जाऊं, कि वे रहस्य जिन्हें सुधारक लोग उन युगों में से होते हुए लेने में असफल रहे थे, बाइबल के रहस्य जो कि 7 मोहरों ने पकड़े हुए थे, प्रकट हो जाएंगे। मैं किसी को भी चुनौती देता हूँ, उन 7 मोहरों को ले और उनकी ओर ध्यान दे और उनके साथ एक गलती को भी ढूंढ कर बताए। देखा देखा, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा दिया गया है। इससे पहले मैंने 7 कलीसिया युगों पर प्रचार किया और फिर उन्हें अपने आराधनालय में ब्लैक बोर्ड पर चित्रित किया। मेरी शिक्षा, मैं यहाँ पर शिक्षा का प्रचार नहीं करता, कुछ भी नहीं, केवल महान सुसमाचार के मूल सिद्धांत को, क्योंकि मैं भाई लोगों के साथ होता हूँ, हो सकता है मेरे से भिन्न हो और मैं इसे यहाँ के लोगों के सामने नहीं बताता हूँ। मैं बस वचन के वास्तविक मूल सिद्धांतों पर बने रहने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि हम क्या विश्वास करते हैं। लेकिन मेरे आराधनालय में वे इसे टेप करते हैं। यदि आप इस टेप को चाहते हैं तो आपको ये मिल सकता है। यदि आपका पास्टर नहीं चाहता कि आपके पास यह टेप हो तो इसे ना लें। देखिए, यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन वहाँ 7 कलीसिया युगों पर प्रचार करते हुए और परमेश्वर से स्वीकृति पाने की आवश्यकता थी, उन्हें चित्रित करते हुए कि कैसे अंधकार कलीसिया के अंदर आता है। नीसिया में और कलीसिया के दूत, वे संदेशवाहक, यह अवश्य ही सही रहा होगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उन्हें अंतिम कलीसिया युग में चित्रित किया, रविवार की सुबह को 11 बजे वो महान उजियाला भवन में नीचे उतर आया। लगभग जितने लोग यहाँ बैठे हुए थे उनके सामने नीचे आकर और अपने आप में दीवार के किनारे पर जगमगाने लगा। उन सभी लोगों के सामने और उन कलीसिया युगों को बिल्कुल वैसे ही चित्रित किया जैसे मैंने उन्हें वहाँ चित्रित किया था। अब इसे साबित करने के लिए वहाँ सैकड़ों और सैकड़ों गवाह हैं। बस तो ठीक है, अब हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर हमेशा ही आकाश में चीजों को दिखाता है, इससे पहले कि वो उन्हें धरती पर दिखाए। जैसे कि ज्ञानी लोग तारे के पीछे पीछे चले थे और आदि आदि। एक स्वर्गीय चिन्ह पहले स्थान को लेता है, तब धरती स्वर्गीय चिन्ह को प्रमाणित करती है। परमेश्वर व्यवहार करता है, चिन्हों में कार्य करता है। चिन्हों और अद्भुत कार्यों में उन्हें हर जगह विश्वासियों का अनुकरण करना है। यहूदी हमेशा एक चिन्ह के लिए देखते थे, क्योंकि वे परमेश्वर के चुने हुए थे और उन्होंने चिन्ह के लिए देखा। हमें चिन्ह को दिखा, तब हम विश्वास करेंगे। और तब जब ज्ञानी पुरुष अपनी कहानी के साथ आए, वे मजूसी मसीह के जन्म की ठीक नए वर्ष पर, अब हम पाते हैं कि बाइबल में चंद्रमा कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है। यह सूर्य की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर उजाले को दिखाता है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय असल में इसकी व्याख्या करता है। वो स्त्री जिसके पैरों के नीचे चंद्रमा है, उसके सिर पर सूर्य है, और किस तरह से सूर्य की अनुपस्थिति में जब सूर्य दूसरी ओर चला जाता है तो चंद्रमा धरती पर सूर्य को प्रतिबिंबित करता है। कलीसिया को यीशु मसीह को संसार पर प्रतिबिंब करना है, परमेश्वर के पुत्र की अनुपस्थिति में। हम सब यह विश्वास करते हैं। यह एक अजीब बात है, क्योंकि बहुत कुछ भिन्न रहा है। लेकिन यहाँ 1933 में बोलते हुए पोप उसके स्थान को लेता, उसके विषय में या बाहर आता है, मेरा मतलब रोम से, और पवित्र देशों की यात्रा पर जाता है। वो यहाँ भी आएगा। और विचित्र बात यह है कि रोम छोड़ने से कुछ रात पहले, क्योंकि यह इतिहास में पहली बार हुआ था, चंद्रमा नीचे आ गया और पूर्ण अंधकार में चला गया। बस यही, ये क्या था? पुत्र के प्रतिबिंबित उजाले को छाया कर रहा है। इसमें उसने रूढ़िवादी पिता से बात की और वे सब सहमत हैं। पोप यह संगति के लिए करता है, पड़ोसी के साथ अच्छी संगति को करने के लिए, जो कि स्वाभाविक कान के लिए प्रतीत होता है सबसे अद्भुत बात घटित हो सकती है, लेकिन आत्मिक कान के लिए यह अंधकार है। और कैसे हम कलीसियाएं, हम प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और पेंटिकॉस्टल कभी भी इस तरह की गड़बड़ी के अंदर जुड़ सकते हैं। और हमारी बाइबल को जानते हुए ये हमें अलग सिखाती है। यह मेरे लिए एक अद्भुत बात है कि किस तरह से आत्मा से भरा मनुष्य उन स्थानों में बैठकर और कह सकता है। ऐसे स्थानों पर होना आत्मिक सा महसूस होता है।
लेकिन मेरे लिए यह भयानक है। अब मैं समझता हूँ कि आपको यह यहाँ फिनिक्स में मिल गया है। यदि कोई यहाँ पर कितने लोगों ने कभी देखा है जहाँ मैंने उन कलीसिया युगों के चित्र बनाए थे? अपने हाथों को ऊपर उठाएं। मैं सोचता हूँ देखो कैसे प्रभु ने उन्हें आकाश में चित्रित किया उस रात को, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे इसे आराधनालय में चित्रित किया गया है। पूरी तरह से ठीक उसी तरह से पवित्र आत्मा ने इसे प्रेरणा के द्वारा दिया 3 वर्ष पहले आराधनालय में। वहाँ यह आकाश में घटित हुआ। 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात प्रमाणित होने दो। पवित्र आत्मा पहले प्रेरणा के द्वारा आगे बढ़ा। मैंने उन्हें मंच पर चित्रित किया। उसके बाद वो स्वयं नीचे उतर कर आया और इसके विषय में प्रमाण को दिया। जैसे चांद और उजाला बाहर निकलता जा रहा है, बाहर निकलता जा रहा है, और इस लोदकिया युग में फिर से पूरी तरह अंधकार होता जा रहा है। और यहाँ वो नीचे आता है और इस बात को चांद पर प्रमाणित करता है। ठीक उसी समय जब सारी कलीसियाएं एक साथ मिलकर एक कलीसियाओं के संघ को गठन कर रही हैं। कोई आश्चर्य नहीं, जैसा कि यशायाह ने कहा, धरती पर घोर अंधकार छाया है इन लोगों पर। मैं जानता हूँ कि संगठन के विरोध में बोलना अलोकप्रिय है, लेकिन यह पशु की छाप है। यही वो चीज है जो हमें ठीक इसके अंदर ले जा रही है। यह पशु के निमित्त मूरत को बना रहे हैं। मैं इसे क्रोध में आकर नहीं कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये सत्य है भाइयों। वो दिन आएगा जब फिनिक्स उठकर खड़ा होगा, और हो सकता है मैं चला गया होऊंगा, लेकिन आप जान जाएंगे कि यह यहोवा यो कहता है वाला वचन था, ये सच है। और कैसे उस महान पवित्र आत्मा ने उन संदेशों को प्रमाणित किया और उन चीजों को पहले से बताया। इसे एक बार भी असफल नहीं होना है। और हम क्यों अंधकार में टटोलते रहते हैं? लोग क्यों नहीं जाग जाते इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? इन दिनों में से एक दिन यह बहुत देर हो जाएगी, जब आप पहले ही छाप को ले चुके होते हैं और फिर वहाँ पर नहीं, तब आप इसके बारे में और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप उस सिद्धांत में पाए जाएंगे। उस सिद्धांत की छाप आप पर लग जाती है। आप क्यों नहीं मसीह के पास आकर और यीशु मसीह के सुसमाचार के उजाले से भर जाते? उसकी पुनरुत्थान करने वाली सामर्थ जो आपको आजाद कर सकती है और आपको एक दीवट बना सकती है जो पहाड़ पर रखा जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितना अंधेरा होता जाता है। कहते हैं अच्छा हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? उसमें से बाकी सुनना, ठीक अभी समय है कि इसे चमकने दें जब ये सबसे अंधकार है। यही है जब उजाला बेहतर चमकता है। जब ये अंधकार में होता है, हमें अवश्य ही हमेशा उजाले को चमकने देना चाहिए जहाँ यह अंधेरा होता है। भविष्यवक्ता कह रहा है इन लोगों पर घोर अंधकार होगा, और ये निश्चित रूप से सत्य है। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा ने उजाले को प्रतिबिंबित करने के लिए क्या किया। परमेश्वर पहले ब्लैक बोर्ड पर दिखाता है, अगला उसकी अपनी उपस्थिति के द्वारा, उसके बाद आकाश में उसने चिन्ह को दिखाया, और उसके बाद रोम से पोप चला गया वहाँ फिलिस्तीनी में। जो साधारण आंखों के लिए लोग चिल्ला रहे थे और अपने मुंह के बल गिर रहे थे और मनुष्य की आराधना की, मैं उसके विरोध में उतना ही हूँ जितना मैं उस किसी भी प्रचारक के जो ऐसी किसी बात में शामिल हो जाता। यह सब एक ही आत्मा का प्रभाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों पर घोर अंधकार छा गया है, इतना तक कि वे लोग केवल यही सोचते हैं वहाँ करने के लिए जो काम है कि बस कलीसिया में जाना है और एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनना है, अपने नाम को किताब में लिखवाना है, और कोई छोटी सी रहस्यमयी चीज। परमेश्वर चाबी को घुमाएगा जब आप मरते हैं और आप में की उस आत्मा को अपनी ओर मोड़ देगा। आप गलत हो। जब आप मरते हैं, वो आत्मा जो आप पर है उसी तरह से आप हमेशा के लिए रहेंगे। और याद रखें, फरीसी लोग, सदुकी लोग और इत्यादि बहुत ही धार्मिक लोग थे। परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो जलन रखता है और वो अपनी पत्नी को शुद्ध चाहता है। वह उसे कुंवारी चाहता है, पवित्र। संसार की कोई भी बात उसमें ना हो, वह पूरी तरह से केवल उसके वचन में हो, उसी का भाग हो। हमें अवश्य ही उसके वचन का ही एक भाग होना है, ना ही संस्था का भाग लेकिन वचन का भाग, ना ही कलीसिया का भाग लेकिन दुल्हन का भाग। कलीसिया दोषी ठहराई गई है। हम जानते हैं कि वो बाहरी अंधकार में जाती है, लेकिन दुल्हन ऊपर उठाई जाती है। अब यदि लोग केवल कुछ क्षणों के लिए जाग सकें और समझ पाएं कि वो महान बात क्या है, यह अभिमान है जो ऐसा करता है। यह वे लोग हैं जो बाकी संसार की तरह जाना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते
आप संसार के नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि एक स्त्री जो अपने शव के ताबूत में पड़ी है, उसे इस बात को जानने की फिक्र होगी कि उसके गीले बालों को संवारा गया था या नहीं, या जो भी आप इसे बालों की शैली को कहना चाहें? क्या आपको लगता है कि एक स्त्री जो एक शव के ताबूत में पड़ी हुई है, वो इस बात पर ध्यान देगी कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं? या कोई पुरुष ऐसा सोचेगा? वे ऐसा नहीं करेंगे। और यही कारण है कि आज हमें अपने पड़ोसियों की नकल करना पड़ता है और इतनी सारी चीजें जीवन में आ गई हैं, या कोई हॉलीवुड का सितारा, या कोई फैशन, या ऐसा ही कुछ, क्योंकि हम अभी तक मसीह और उसके वचन के लिए नहीं मरे हैं। कलीसियाओं के साथ क्या मामला है? हम अंधकार में हैं, अंधकार में टटोल रहे हैं। कहा लोगों पर घोर अंधकार होगा, अभी लोगों पर घोर अंधकार है। इस सब का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जब संसार जिससे चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ गई, यह इसलिए था क्योंकि वो सूर्य धरती सूरज की छाया में आ गई, जो खुद को धरती पर प्रतिबिंबित कर रहा था। संसार छाया या अंधकार में चला गया है। यही समस्या कलीसिया के साथ भी है। प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, पेंटिकॉस्टल के साथ यही समस्या है। यही समस्या हम सबके साथ है। संसार उस उजाले को रोक देता है जिसे हमें प्रतिबिंबित करना चाहिए। यह घूमकर उस उजाले के रास्ते में आ जाता है, और जब यह एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं तो यह उस पर अंधकार डाल देता है। और संसार कलीसिया के अंदर आ गया है, संप्रदाय के नाम में, किसी मत सिद्धांत के नाम में, और हम धार्मिक हैं और हम ये सब हैं और ये सब हैं, लेकिन फिर भी यह मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अस्वीकार करता है, जो उसके वचन को आज के समय के लिए की गई भविष्यवाणी को प्रमाणित करती है। वहाँ केवल परमेश्वर के वचन के जरिए से ही उजाला हो सकता है। हम ये जानते हैं। परमेश्वर ने आदि में कहा वहाँ उजाला होने दो, और वहाँ पर उजाला था, उसके वचन का प्रमाण जो उसने बोला था। अंधकार, पूरी तरह अंधेरा छा गया। संसार सूरज से चांद की ओर आने वाले प्रतिबिंब के बीच में आ गया और उसे पूरी तरह अंधकार कर दिया। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है जो स्वाभाविक में हुआ है, या आत्मिक में, जैसा कि यह स्वाभाविक में घटित हुआ। पूर्व छाया और हमें बताया ठीक यही है जो घटित हुआ है। अब आप देखते हैं कि यह किस तरह से अंत में आता है। तुम में से कई युवा लोग बहुत बूढ़े नहीं होंगे तब तक जब तक वे इसे नहीं देखेंगे। वैसे भी यदि आप 3 या 4 वर्ष और जीवित रहते हैं। अब चांद, हम लौदकिया कलीसिया युग में हैं। लौदकिया कलीसिया युग में, जो अन्य सारी कलीसियाओं में से लौदकिया अंत में गुनगुना कलीसिया युग है, जहाँ मसीह कलीसिया के बाहर था। कोई भी बाइबल का पढ़ने वाला यह जानता है। प्रकाशित वाक्य 3, वह कलीसिया के बाहर था, अपने रास्ते को फिर से वापस लेने की कोशिश कर रहा था, और कभी भी नहीं कहा कि वो अंदर आ गया। लेकिन जितनों ने उससे प्रेम किया, उसने फटकार लगाई और ताड़ना दी। संदेश उन्हें फटकार लगाएगा और ताड़ना देगा जिनसे उसने प्रेम किया। अब वो खटखटा रहा था, अंदर आने की कोशिश कर रहा था, अंधकार ने इसे बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक वही जो घटित हुआ है। वो उजाला जो चमक रहा है, जल्द ही अवश्य ही पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये सब मिलकर प्रभु के निमित्त एक मूरत को बनाएंगे, और हम जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है। यही वो अंत का समय है। परमेश्वर ने आदि में उजाले को अंधकार से अलग किया, और फिर से यही है जो परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर उजाले को अंधकार से अलग करता है। आदि में उसने कहा उजाला होने दो। अब याद रखें, वहाँ परमेश्वर के वचन के बाहर कोई उजाला नहीं हो सकता है। वही सूर्य, वहाँ पर परमेश्वर का वचन है जो प्रमाणित हुआ है। पृथ्वी के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ था। पृथ्वी पर कोहरा और धुंध था, और परमेश्वर ने कहा उजाला होने दो। अब क्या होगा यदि उजाला नहीं आता है? तब उसके बोलने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन जब उसने कहा उजाला होने दो और उजाला अस्तित्व में आ गया, यह प्रमाणित करता है कि उसका वचन सही था। उसी उजाले के द्वारा आज हम जी रहे हैं। और केवल उजाला जो आज हमारे कलीसिया में हो सकता है, वो है परमेश्वर उसके उजाले को इस पीढ़ी के लिए प्रमाणित कर रहा है। हर पीढ़ी के लिए एक निश्चित भाग को निर्धारित किया गया था जो उनके दिनों में घटित हुआ। हम सभी यह जानते हैं। भविष्यवक्ता दृश्य पर आए, वे प्रभु का वचन उनके पास आया, इसे समझा गया। एक भविष्य दृष्टा
पुराने नियम में इसका अर्थ है वो एक जिस पर वचन प्रकट हुआ है, और वे इसे कैसे जानते हैं, क्योंकि वह आने वाली चीजों को पहले से जानता है। तब प्रभु का वचन उनके पास आया। हर एक युग में यीशु ने यूहन्ना से कहा, यूहन्ना के विषय में, वह कुछ समय के लिए उज्जवल और चमकता हुआ उजाला था। क्यों? यशायाह उसके जन्म से 712 वर्ष पहले कहा, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज होती है। मलाकी 3 अध्याय ने कहा, देखो मैं अपने दूत को अपने आगे आगे भेजता हूँ, ताकि मेरे आगे मार्ग को तैयार करे। देखो, वह वो वचन था जिसे प्रमाणित किया जा रहा था। वो वचन जिसकी उस दिन के लिए प्रतिज्ञा की गई थी, वो उजाला था, क्योंकि वो उसी वचन को पूरा कर रहा था जो परमेश्वर ने उसके विषय में बोला था। और जब यीशु आया, यूहन्ना ने कहा, मुझे अब घटना ही है, उसे अवश्य ही दृश्य में आना है। और वो उजाला था। सारे युगों में से होते हुए परमेश्वर ने किस तरह से उस घड़ी के आने की बात की, कैसे वे पुरोहित गण इसे देखने से चूक गए। वे कैसे चूक गए? वे फरीसी और सदुकी कैसे देखने में चूक गए? उसने कहा, वचनों में ढूंढो, क्योंकि उसमें तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है, और ये वे ही हैं जो मेरी गवाही देते हैं। वे इसे देखने से कैसे चूक गए भाइयों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी भविष्यवाणी की गई थी कि वे ऐसा करेंगे। और आज भी ऐसा ही है कि लोगों के ऊपर घोर अंधकार आ रहा है, और हम यहाँ पर हैं। परमेश्वर ने अपना वचन इस दिन प्रकट होने के लिए निर्धारित किया है, और केवल यही उजियाला है जो हमारे पास है। और परमेश्वर किसी को उस वचन को प्रकट करने देगा। कोई तो इसे करने जा रहा है, उसने इसकी प्रतिज्ञा की है, और वो बिल्कुल ठीक वैसे ही कार्य करता है जैसे उसने हमेशा इसके द्वारा किया। उसने अपने काम करने के नमूने को कभी भी नहीं बदला। वो भविष्यवाणी करता है कि क्या घटित होगा, तब वो किसी को नीचे भेजकर और इसे प्रमाणित करता है, और ये लाखों लोगों के सिर के ऊपर से चला जाता है, क्योंकि उस समय धरती पर अंधकार छा जाता है। और लोग उजियाले से अधिक अंधकार से प्रेम करते हैं, क्योंकि अंधकार में बहुत सुख विलास होता है। ज्यादा समय नहीं हुआ, मैंने हॉलीवुड का एक नाटक देखा। शीर्षक, सूर्य ढलने के बाद जीवन आरंभ होता है। यही है जब मृत्यु आरंभ होती है। ये सारे नाइट क्लब, और जहाँ वे सोचते हैं कि वे जी रहे हैं, वे मर रहे हैं। परमेश्वर ने आरंभ में उजाले को अंधकार से अलग किया। उसने हमेशा ही ऐसा किया है। वो क्या करता है? वो आने वाले उजाले के द्वारा दबाव को डालता है। वो अंधकार को धरती के दूसरी ओर दबाता है। और बिल्कुल ठीक ऐसा ही है जो अब घटित होने जा रहा है। यह बस दिन से पहले होता है। भोर का तारा निकल आता है ताकि आने वाले दिन का अभिवादन करे, और पवित्र आत्मा अपना उजाला दिखा रहा है। यह एक समय आ रहा है जब उजाले और अंधकार को एक दूसरे से अलग होना होगा। कलीसिया और उसकी बनाई व्यवस्था इस दिन का चलन बन जाएगा, लेकिन मसीह और उसके प्रकाश में वचन की प्रतिज्ञा रैप्चर में चले जाएंगे। केवल यही एक चीज है जो उनके पास करने के लिए बची है। यह एक दिन है। आज एक नए दिन की सुबह है बहुतों के लिए जो उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज बहुत से अच्छे ईमानदार लोग, यही है जो उनके हृदय को जलाता है। बहुत सारे अच्छे ईमानदार लोग हैं, जैसे मरियम और यूसुफ। वे पर्व से आ रहे थे और वे यीशु को भूल गए। बहुत से लोग आज भी यही काम करते हैं, ये सोचते हुए कि वो उनके साथ है। अब मैं इस छोटे से उजाले को आपके लिए रखना चाहता हूँ, ताकि आपको दिखा सकूं कि परमेश्वर का वचन कितना अचूक है। हम सब यहाँ इस दोपहर बाद, जो कि मसीही लोग हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन था जो प्रकट हुआ। हम विश्वास करते हैं कि वो कुंवारी से जन्मा था। वो भवन था जिसमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहाँ धरती पर वास करता था। न ही केवल एक भविष्यवक्ता, न ही केवल एक साधारण सा मनुष्य, लेकिन स्वयं परमेश्वर जो एक मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। वो इमैनुएल था, परमेश्वर हमारे साथ। हम इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं। और अब ध्यान दें, जब मार्था, या मेरा मतलब है मरियम और यूसुफ, यह सोचते हुए कि यीशु उनके साथ था, वे बस ऐसा समझ रहे थे कि वो उनके साथ था। सोच रहे थे सब कुछ ठीक ही होगा, वो तो निश्चय ही हमारे साथ होगा। लेकिन दुख की बात है कि उनसे गलती हुई थी, वो नहीं था। बहुत सारे अच्छे लोग आज ऐसे ही हैं। वे सोचते हैं, वे घड़ी को निकट आते हुए देखते हैं,
वे जानते हैं कि कुछ तो घटित होने वाला है। वे क्या करते हैं? वे कलीसिया में जाते हैं, यह सोचते हुए कि वो उनके साथ है। वे प्रचारक से हाथ मिलाते हैं, सोचते हुए कि उन्हें बस इतना ही करना है, वो उनके साथ है। पुष्टि करके या एक निश्चित तरीके से बपतिस्मा लेते हैं, यही सब उन्हें करना है। वे सोच रहे हैं कि यीशु उनके साथ है। भाइयों बहनों, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने समय के मरियम, यूसुफ, सच्चे ईमानदार लोग, फिर भी वे इस गलती में हैं। आपका जीवन साबित करता है कि यीशु आपके साथ है या नहीं है। आपका जीवन दिखाता है कि क्या वो यहाँ आपके अंदर कार्य कर रहा है। आप वास्तव में क्या हैं, या वो अभी भी अपने स्वर्ग में है या नहीं। जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। आपके अंदर भला कैसे मसीह हो सकता है और फिर वही आत्मा जो आप में है उसके वचन का इनकार करे? बजाय इसके वो एक संप्रदाय को अपनाता है। ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने ही वचन का इनकार करने के द्वारा स्वयं को पराजित कर लेगा। क्या सिर्फ इसलिए कि किसी ने इसका गलत अनुवाद किया? आपके पास बाइबल है, आप भी किसी और की तरह उसे पढ़ सकते हैं। ईमानदार बने। दाऊद ने कहा, उसे हमेशा ही अपने सामने रखें। जान लो कि जब हम इस नए वर्ष का सामना कर रहे हैं तो हम मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा उसका सामना कर रहे हैं। वो निरंतर मेरे सम्मुख रहता है, मैं न हटूंगा। ध्यान दें, वचन कितना अचूक है। मरियम और जोसेफ, अब आपके लिए मेरे प्रिय कैथोलिक मित्रों, जिन्होंने कहा कि मरियम परमेश्वर की माता थी, मरियम तो यहाँ तक यीशु की माँ भी नहीं थी। परमेश्वर की माँ होने की तो बात ही छोड़ दें, वो कैसे हो सकती है? सही है, एक बार भी उसने उसे माँ के रूप में संबोधित नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। वे एक बार उसके पास आए और कहा, तुम्हारी माँ और भाई बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने अपनी सभा की ओर देखा, कहा, कौन मेरी माँ, कौन मेरा भाई? उसके चेलों की ओर देखा, कहा, वे जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं वही है जो मेरी माँ के समान है। मेरे क्रूस पर जब वो मर रहा था उसने भी उसी बात को बोला। उसने यूहन्ना से कहा, यूहन्ना, यहाँ यह मनुष्य है। पुत्र, देखो तुम्हारी माँ। ना ही माँ अपने पुत्र को देख, स्त्री अपने पुत्र को देखो। नहीं, देखो वो परमेश्वर की माँ नहीं थी। वो बस एक उधार लिया हुआ गर्भ था जिसका परमेश्वर ने उपयोग किया। वो बस एक सामान्य स्त्री ही थी, जैसी और भी थी, लेकिन परमेश्वर ने उपयोग करने का निश्चय किया। वो आपके हृदय के गर्भ का उपयोग कर सकता है ताकि अपने पुत्र को घोषित करे, यदि आप बस उसे ऐसा करने देते हैं। समझे? ना ही परमेश्वर की माँ। यदि वह परमेश्वर का बीज होता तो कुछ शारीरिक सनसनी होनी चाहिए। वो तो यहाँ तक मरियम का बीज भी नहीं था। यह सारी की सारी जो चीज थी, यह परमेश्वर था, सृष्टिकर्ता। यदि वहाँ पीछे पहला आदम बिना पिता और माता के रचा गया था, तो दूसरा आदम भी वही चीज था और उससे कम कुछ भी उसे उसके समान नहीं ठहराता। यह सही है, वही परमेश्वर, उसने एक देह की सृष्टि की जिसमें उसने स्वयं वास किया। अब हम पाते हैं, देखो कैसे, देखो यदि मरियम परमेश्वर की माँ थी तो वो कैसे वहाँ पर चूक गई। उसने कहा, तेरे पिता और मैं आंसू बहाते हुए तुझे खोजते रहे हैं, कुंवारी के जन्म को नकारते हुए। तेरे पिता यूसुफ और मैंने तुझे ढूंढा है। उस 12 वर्ष के लड़के को देखो। 12 वर्ष का बालक कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के काम में होना ही है? मैं वहाँ उन संप्रदायों के साथ वाद विवाद कर रहा था। अब यदि वो यूसुफ के काम के साथ था तो वह बड़े की दुकान पर होता था। यूसुफ उसका पिता नहीं था, परमेश्वर उसका पिता था। क्या आप नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के काम में होना चाहिए? वहाँ पर 12 वर्ष की उम्र में उनके साथ विद्वान याजक थे। विद्यालय में एक दिन भी नहीं गया था, लेकिन फिर भी वे उस ज्ञान पर चकित थे। और देखो, वो वचन था। जब वो जन्मा था वो वचन था, वो अब भी वचन है। ध्यान दें, वचन नकली या झूठे को स्वीकार नहीं करेगा। उसने कहा, तेरे पिता और मैं आंसू बहाते हुए तुझे खोजते रहे हैं। कहा, क्या तुम नहीं जानती कि मुझे अवश्य ही अपने पिता के काम में होना है? अपनी ही माँ को डांट लगाई। क्यों? वो वचन था। यदि मरियम यहाँ पर होती, किसी के मन में एक प्रश्न होता, जिसने एक बार कहा था कि पवित्र आत्मा ने उस पर छाया किया था और एक पुत्र को जन्म दिया, और फिर यहाँ यूसुफ को पिता कहकर बुला रही है। वचन अचूक है।
यह चूक नहीं सकता। तुम नहीं जानती कि मुझे अपने पिता के काम में होना चाहिए, और वह पिता के काम में था, ना ही यूसुफ के काम में, दरवाजे बनाना और बड़े की चीजों को करना। वो अपने पिता के काम में लगा हुआ था, उस समय की धार्मिक राजनीति को सीधा करने के लिए जो उनके पास थी। क्या तुम नहीं जानती कि मुझे अवश्य ही अपने पिता का काम करना है? जी हाँ श्रीमान, बहुत से लोग आज इन बहुत सी अच्छी कलीसियाओं में उस कलीसिया की परिषद में जा रहे हैं, ना ही जा रहे हैं, अंदर वे पहले से ही वहाँ पर हैं। वे लोग ये समझ रहे हैं कि ठीक यही वो चीज है जो करना है। मित्रता पूर्वक अच्छे से हम सब एक साथ क्यों नहीं आ सकते? क्यों? वे सारे वर्षों से कोशिश करते आ रहे हैं कि सारे मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट और सारे बैप्टिस्ट प्रेस्बिटेरियन पेंटिकॉस्टल लोगों ने उन सभी को पेंटिकॉस्टल बनाने की कोशिश की है। आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एक परिषद आपके लिए उत्तर है। यही वो उत्तर है जो बाइबल कहती है कि वे करेंगे, और बिल्कुल ठीक यही है जो उन्होंने किया है। मित्रता पूर्वक कलीसियाएं, जी हाँ श्रीमान, एक साथ एकत्र होते हैं। अच्छा, आओ हम संगति करें। बाइबल ने कहा 2 जन कैसे एक साथ चल सकते हैं जब तक वे सहमत न हो। उनमें से कुछ कुंवारी के जन्म को अस्वीकार करते हैं। 80% प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं कुंवारी के जन्म को इनकार करती हैं, और वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का इनकार करते हैं। वे उसके आगमन के चिन्हों, पुनरुत्थान की सामर्थ का इनकार करते हैं। वे इनकार करते हैं कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जब परमेश्वर ने पूरी दुनिया में यह सब गड़बड़ी केवल इसलिए आने दी क्योंकि एक स्त्री ने एक दिन उसके वचन के एक छोटे से भाग पर संदेह किया। शैतान ने उसे सच्चाई बताई, एक बात को छोड़ सब कुछ, लेकिन यही वो बात थी जिसने सारी परेशानी का कारण बना दिया। अब यदि यह सारा हृदय का दर्द और उदासी जिसे आपको देखना पड़ता है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वचन के एक छोटे से भाग पर संदेह किया गया। क्या आप सोचते हो कि वचन के प्रति एक छोटा सा संदेह भी हमें अंदर ले जाएगा? यही कारण है कि यीशु एक पवित्र कुंवारी के लिए आ रहा है, शुद्ध पवित्र आत्मा से भरी हुई, और ना ही संसार से लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से। ओह, यह जानना कितना अद्भुत है कि वहाँ इस झुंड में आने की संभावना है। आप इसे कैसे करते हैं? आप इसे संगठन में जुड़ने के द्वारा कभी नहीं करेंगे। आप इसे तब करेंगे जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह की रहस्यमयी देह में बपतिस्मा लेते हैं, उसके साथ पुनरुत्थान में जी उठकर, मृत्यु और पाप से आजाद होकर। केवल यही वो मार्ग है। अंधकार, बड़े बड़े संप्रदाय और मनुष्य का एक बड़ा झुंड एक साथ इकट्ठा होते हैं और इसके बारे में अपने विचारों को सामने रखते हैं, और ये आपको ठीक उसी उलझन के अंदर वापस ले जाता है जैसे कि वहाँ आरंभ में था। उस मामले में बिल्कुल कोई आशा नहीं, आप बस खत्म ही हो गए हैं। और वे सभी बस इस मित्रता पूर्वक कलीसिया के बारे में उत्साहित दिखते हैं, जैसे सोचते हो कि परमेश्वर उनके साथ अवश्य होगा। खैर, सहस्राब्दी आरंभ हो जाएगी जब परिषद वहाँ पर एक साथ एकत्र होते हैं और सारी विश्वव्यापी गतिविधि और इत्यादि, और वे इसमें जुड़ जाते हैं। वे क्या कर रहे हैं? पशु के निमित्त एक मूर्त को बना रहे हैं, एक शक्ति जिसमें सारे गैर सांप्रदायिक और इत्यादि जो उनके साथ नहीं जुड़ेंगे वे बाहर कर दिए जाएंगे। बस देखते रहें और देखें कि क्या होता है। मैंने इसे यहाँ लिख कर रखा है। उसी दिन हम प्रभु ने मुझे 1933 में इसे दिखाया, और यहाँ यह बिल्कुल ठीक उसी तरह से है कि वो जिस तरह से इसने कहा बस उसी तरह से आ रहा है। कैसे पोप रोम को छोड़ देगा और इत्यादि। अब वे अच्छे लोग हैं लेकिन इस भूल में हैं। यूसुफ और मरियम अच्छे लोग थे लेकिन असल में भूल में थे। लेकिन यह क्या था? परमेश्वर ने 12 वर्ष के लड़के को यह दिखाने के लिए उपयोग किया कि उस वचन को शुद्ध बने रहना है। वास्तव में ये क्या था? इसने पहले स्थान पर क्या कहा? वो कुंवारी से जन्मा था, और यही है जो वो था। वे सोच रहे थे कि वो उनके साथ था जब वे कलीसियाओं और आदि में जुड़ गए, लेकिन ऐसा नहीं था। अब लेकिन चुने हुओं के लिए अब यही अंधकार है, और मैं उस बात पर 1 और घंटे के लिए बने रह सकता हूँ। लेकिन चुने हुए, बहुमूल्य और बुलाए गए परमेश्वर के संतों, मैं आपसे कहता हूँ, इस आने वाले वर्ष में शालोम, परमेश्वर की शांति मिले। वो घड़ी यहाँ पर है। काश मैं वहाँ होता उस समय जब संसार की सृष्टि हुई थी, और नीचे की ओर देखता और सारी चीज को देखता
और पिता ने मुझसे कहा होता था, तुम किस दिन में रहना चाहोगे, मैं कहता अभी, ठीक अभी। यही वो घड़ी है। यह सबसे महान घड़ी है जिसमें कलीसिया ने अब तक प्रवेश किया है, ठीक उस समय से पहले जब दूल्हा आने वाला है। ओह, जीवित परमेश्वर की सच्ची कलीसिया को आग में होना चाहिए, जलते हुए सुसमाचार के उजाले के साथ जो उनके बीच में प्रमाणित हो रहा है। उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा उजाला आया है। इस दिन का उजाला यशाया उसके दिन का उजाला था, नूह उसके दिन का उजाला था। क्यों? उसके पास प्रकट हुआ वचन था और सुसमाचार। इस दिन के लिए बाइबल के वचन ही इस दिन का उजाला है। क्या ही महिमामय समय है जिसमें हम जी रहे हैं। अब सुप्रभात का अर्थ होता है शांति। अंधकार एकत्र हो रहा है। ये किस लिए एकत्र हो रहा है? उजाले को दिखाने के लिए। यशाया 60:1, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा उजाला आया है। यही कारण है कि मैं कह सकता हूँ, शालोम। वो उजाला आपके पास आया है। परमेश्वर की शांति चुनी हुई स्त्री के लिए, चुनी हुई महिला के लिए, वे जिन्हें परमेश्वर ने जगत की बुनियाद डालने से पहले बाहर बुलाया और उसके लिए ठहराया। उनमें से बाकी लोग इसे कभी नहीं देख पाएंगे। वे इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं जान पाएंगे। बाइबल ऐसा कहता है। और यीशु ने कहा, कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आएगा जब तक मेरा पिता उसे पहले ना खींच ले। और वे सब जिसे पिता ने मुझे दिए हैं वे आएंगे। यही है। वहाँ यहूदा खड़ा हुआ था। यहाँ उजाला चमक रहा था, लेकिन उसके हृदय में पीछे अंधकार का बीज था। जब निर्णायक फैसला आया तो अंधकार दिखाई दिया। यहाँ एक बुजुर्ग छोटी सी स्त्री थी जो यहाँ ऊपर से पूरी तरह से अंधकार में थी, लेकिन भीतर यहाँ नीचे एक पहले से ठहराया हुआ बीज था। और जब उजाला आया, इसने अंधकार को तितर बितर कर दिया और ये प्रकट हो गया। हम जानते हैं कि मसीहा आ रहा है, और जब वो आता है तो वो हमें इन बातों को दिखाएगा। यीशु ने कहा, मैं वही हूँ। लेकिन यहूदा ने इस पर संदेह किया। फिर भी उसे उजाले में चलना चाहिए था। देखो, यहाँ ऊपर का उजाला कोई मायने नहीं रखता। यह उजाला जो यहाँ अंदर होता है जो मायने रखता है। वो उजाला यहाँ पर चलेगा और संगति करेगा और हर एक चीज को। लेकिन जब परमेश्वर की सच्ची सामर्थ अंदर आती है तो यह इस मरे हुए बीज के पास वापस नहीं आ सकती है। यह एक संप्रदाय में प्रतिबिंबित होगी। लेकिन जब यह यहाँ पीछे होता है, एक सच्चा पहले से ठहराया हुआ बीज, जब वो उजाला यहाँ भीतर आता है, सारे अंधकार को आपसे दूर करके दिखाता है और आपको मसीह के साथ संगति में रखता है। वही वो एक था जिसने आपको दुनिया की बुनियाद डालने से पहले जीवन दिया। अन्यथा आप इसे कभी नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर ने कहा। अब आपके लिए जो पहले से ठहराया हुआ बीज है, शालोम, आमीन। परमेश्वर की शांति आप पर बनी रहे, क्योंकि अब हम अंत के निकट हैं। हम ठीक अंत के निकट हैं। हम कुछ समय के लिए उस झुंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। शालोम। परमेश्वर का उजाला आ गया है। वचन उजाला फिर से प्रमाणित हुआ है, जिससे कि आप इस दिन के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा के प्रकटीकरण को देख सकें। वचनों में ढूंढो, उनमें तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। वे उस दिन की गवाही देते हैं जिसमें हम जी रहे हैं। इस दिन का उजाला क्या है? बाइबल ने आज के दिन के लिए क्या प्रतिज्ञा की है? देखा, यह कौन सी घड़ी है? कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु ने उन्हें यूहन्ना का विश्वास न करने के लिए फटकार लगाई। वो उजाला था, क्योंकि भविष्यवक्ता ने कहा कि वो आएगा, और वहाँ पर वो था, प्रकट हुआ उजाला। उन्होंने इसे नहीं देखा, वे इसे नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा कि वो मसीहा था, और उन्होंने कुछ और ही सोचा और इसे दूसरा ही सोचा। वे इसे देखने से चूक गए। यीशु आगे आया। दो उजाले एक ही समय पर नहीं चमक सकते। वहाँ कलीसिया का उजाला और परमेश्वर का उजाला एक ही समय में नहीं चमक सकता है। इसे परमेश्वर का उजाला होना है जो कलीसिया के उजाले को बाहर करता है। और बिल्कुल ठीक यही बात है जो आज जगह ले रही है। परमेश्वर कलीसियावाद को अपने से अलग कर रहा है इस घड़ी के प्रतिज्ञा किए हुए वचन के उजाले से, जिसमें हम जी रहे हैं। यही सच्चाई है मित्र। हो सकता है आप इस पर विश्वास नहीं करें, लेकिन आप बस प्रतीक्षा करें और देखें कि यह ऐसा है या नहीं। रुके नहीं। अच्छा होगा कि आप ठीक अभी अंदर आ जाएं, जब वहां अंदर जाने का एक अवसर है। वचन उजाला होता है जब ये प्रमाणित हो जाता है। जब तक वचन
उस दिन के लिए प्रतिज्ञा किया गया जब तक प्रमाणित नहीं होता, फिर यह उजाला नहीं है या नहीं हो सकता। यदि परमेश्वर ने कहा वहाँ उजाला होने दो और कोई सूर्य अस्तित्व में नहीं आया, वहाँ उजाले का कोई चिन्ह नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा वहाँ उजाला होने दो और वहाँ उजाला था। जब परमेश्वर ने एक मसीहा की प्रतिज्ञा की, मसीहा आया, तब उसका वचन पूरा हुआ था और वो उस घड़ी का उजाला था। जब उसने नूह से प्रतिज्ञा की और उसने दूसरों से प्रतिज्ञा की और आगे, वे उस घड़ी के उजाले थे। और वहाँ आज इस घड़ी का एक उजाला है। यही है यीशु मसीह, जो उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में है। उसका वचन जिसकी आज के दिन के लिए प्रतिज्ञा की गई है, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, तुम इससे भी बढ़कर करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। बड़े काम, उससे भी बड़े बड़े काम जो उसने किए। क्या आप इसे विश्वास करते हैं? मैं इसे विश्वास करता हूँ। यह नम्र दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है कि यह लोगों के सिर के ऊपर से चला जाता है। देखिए, जब वो यहाँ धरती पर था, आप कैसे बढ़कर काम कर सकते हैं। मैंने इसका बहुत सी बार अनुवाद किया है, अधिक, लेकिन वही चीज बढ़कर उसने संत यूहन्ना 14:12 में कहा, इससे भी बढ़कर काम तुम करोगे। क्या आपने ध्यान दिया, जब वो पानी को दाखरस बनाने के लिए गया, तो उसने पहले पानी को लिया, एक पहले से ही बनाया हुआ पदार्थ, और इसे दाखरस में बदल दिया। जब उसने 5000 लोगों को खिलाया, तो उसने एक मछली को लिया जो एक बार पानी में तैरती थी, उसे तोड़ा, इसे सौंप दिया और सृष्टि को बहुगुणित किया। उसने रोटी ली जो कभी गेहूं थी, पककर रोटी हुई, इसे तोड़ा और इसे दे दिया, इसे लोगों को सौंप दिया और यह फिर से वापस लौटा दिया, सृष्टि को बहुगुणित किया। लेकिन अंत के दिनों में, जहाँ सृष्टि का कोई चिन्ह नहीं होता, वो फिर भी उसे बोलकर सृष्टि में ले आता है, जो उसी परमेश्वर को दर्शाता है जो आदि में था। वो गिलहरियों की सृष्टि कर सकता है, वो जो चाहे बना सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। तुम इससे भी बढ़कर काम करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। वचन अचूक है और इसे प्रकट होना ही है और इसे पूरा होना है। तुम इससे भी बढ़कर करोगे, ना ही बहुगुणित करना, लेकिन बोलकर सृष्टि में लाना। अब वचन पर ध्यान दें। जब उसने प्रतिज्ञा की, तब कहाँ, हम कहाँ पर हैं, हम किस दिन में रह रहे हैं, कौन सी घड़ी है परमेश्वर के वचन के प्रकटीकरण की, जैसा कि यह हर घड़ी में होता है। आपको 7 कलीसिया युगों का संदेश मिला होगा। ध्यान से देखें कि कैसे उन प्रत्येक पशु जो वहां से निकले और उनके पीछे आने वाले पशु कैसे थे। बिल्कुल ठीक से ध्यान दें। क्या यह सुधारक युग में से होते हुए नहीं आए? और हर युग बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे से होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक वही जो वचन ने कहा। और वैसे ही आज पवित्र आत्मा प्रकट होगा, बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसा बाइबल ने कहा कि यह होगा। हम आकाश और धरती पर छाया को देखते हैं और सारी चीजें और वे परिषद और चीजें तैयार हो रही हैं, और हम इन सब के बीच में देखते हैं यीशु मसीह का महिमा में सुसमाचार, जो आज के समय के लिए प्रतिज्ञा किया गया था, प्रकट हो रहा है। हम एक अद्भुत समय में जी रहे हैं। आप लोगों को शालोम, जिनके पास उनके हृदय में वचन है, जिन्हें संसार की बुनियाद डालने से पहले चुना गया है कि इस दिन के लिए वचन को सुने। यदि आप नहीं सुनते हैं तो यह आपके लिए आने वाला वर्ष एक बुरा वर्ष है। यदि आप सुनते हैं तो यह आपके लिए आगे एक महान संसार है या महान दिन। अभी आने वाला वर्ष महान है, नया वर्ष। ना ही नए पन्ने को पलटने के लिए बहुत से लोग नए वर्ष पर नए पन्ने को पलटने की कोशिश करते हैं, पर अगले ही दिन उसे फिर से पीछे पलट देते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी मैं उस सुबह को पढ़ रहा था। एक महिला ने अपने पति को आवाज लगाई, जो सुबह जल्दी उठकर बाहर गया था और अखबार ले आया था और अब सुबह का अखबार पढ़ रहा था। उसने कहा, पत्नी ने कहा, क्या समाचार में कुछ नया है? उसने कहा, नहीं, बस वही पुरानी बातें हैं, केवल लोग बदल गए हैं। लगभग इसी प्रकार से आज है, वही पुरानी बात है। हमारे पास एक नया संगठन है, लेकिन वही पुरानी शिक्षा जरा सा इसे इधर उधर घुमा देते हैं। कोई उसका एक छोटा सा पहलू ले लेता है और इसे इस ओर उस ओर मोड़ देता है। यह एक नया दिन है। हालेलुया! यह एक दिन है कि हमें उठकर और यीशु मसीह की सामर्थ्य में प्रकाशमान होना चाहिए। धरती पर घोर अंधकार छा रहा है, वहाँ हमारे लिए एक नया दिन होना चाहिए। जी हाँ, सचमुच इसे उसी तरह से कर रहा है जैसे वो इसे करता है। लेकिन उसके वचन की ओर मुड़ें और उस प्रतिज्ञा को देखें
जिसकी आज के दिन के लिए प्रतिज्ञा की गई है, और आप जान जाएंगे कि आप दिन के उजाले में जी रहे हैं या नहीं। कैलेंडर बदलने से समय नहीं बदल जाता, यह तो केवल कैलेंडर को बदलता है। अब ध्यान से सुनना, जैसा दाऊद ने किया वैसा ही करें। अपने भविष्य को उसके हाथ में दे दें। कैसे भाई ब्रैनम, मैं कैसे जानूं कि मुझे क्या करना है? अपने भविष्य को उसके हाथ में दे दें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या आता है या जाता है, उस पर भरोसा रखें, वो वचन है। अब जान लो, दाऊद ने कहा उसका समय मेरे हाथ में है। हर समय उस पर भरोसा रखो, हमेशा उस पर भरोसा रखो। वो जानता था कि भविष्य किसके हाथ में है। दाऊद को पता था, यही कारण है कि वो इसे कह सका। केवल एक ही जिसके हाथ में भविष्य है, वो परमेश्वर है। इसलिए वो उस भविष्य को थामे हुए है। उसे आपको भी हाथ में लेने दो तो ठीक है। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन भाई ब्रैनम, मैंने कोशिश की है और मैंने कोशिश की है। लेकिन एक मिनट रुकना, धीरज सद्गुण है। धीरज पवित्र आत्मा का सद्गुण है। वे जो प्रभु की बाट जोते हैं, वे अपना नया बल प्राप्त करेंगे। आप कहते हैं, मैं भला और अधिक प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूँ? बस प्रतीक्षा करते रहें। जब आप वो सब कर चुके होते हैं जो आप डटे रहने के लिए कर सकते हैं, तब डटे रहें। देखो, बस डटे रहें। मैं इसे कैसे करूँगा? डटे रहें। तो उसने कहा, यही सच्चाई है और यही सच्चाई है। उसने कहा, यह पूरा होगा। कैसे? मैं नहीं जानता, लेकिन यह पूरा होगा। उसने ऐसा कहा, उसने इसकी प्रतिज्ञा की। यदि उसने इसकी प्रतिज्ञा की है तो यह होने जा रहा है। बस इतना ही, यह बेकार नहीं जा सकता। तो अब बस याद रखें, परमेश्वर ने आने वाले उद्धारकर्ता की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हजारों वर्ष लगाए। 4000 वर्ष परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लगाए। लेकिन वो आरंभ से ही जानता था कि यह कब पूरा होने जा रहा था। वो जानता था, कोई और नहीं जानता था। उसने बस इतना कहा कि ऐसा होगा, और जब यह पूरा हुआ, लोग इस तरह के भ्रम में थे, इतना तक कि वे नहीं समझ पाए कि इसे कैसे स्वीकार करें। क्या वही बात फिर से नहीं दोहराई गई है? ऐसा हमेशा ही होता है, कभी भी चूकता नहीं है, दोनों ओर से, हमेशा ही। उसने इन वर्षों के दौरान क्या किया? उसने उसके आगमन की प्रतिछाया को दिखाया। उसने इसे यूसुफ में दिखाया। यदि आप यूसुफ के जीवन की ओर देखें, उसके भाइयों के द्वारा घृणा की गई। उसका पिता उससे प्रेम करता था। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक था, क्योंकि उसने दर्शन देखे। उनमें से बाकी भाइयों ने दर्शन नहीं देखे। वे कुलपति थे, लेकिन उन्होंने दर्शन नहीं देखे, सपनों का अनुवाद नहीं किया। लेकिन वे उससे जलते थे और उसे लगभग चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया था। खड्डे से ऊपर बाहर निकाला गया, जहाँ उसे मारा जाना था। फिर उनके दाहिने हाथ पर बैठाया गया था, और जब वो सिंहासन से उतरता तो तुरही फूकी जाती। घुटने टेको, यूसुफ आ रहा है। बिल्कुल ठीक जो यीशु ने किया था, परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जा बैठा। और जब वो सिंहासन को छोड़ता है तो तुरही फूकी जाएगी और हर एक घुटना झुकेगा और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अंगीकार करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उसने इसे दाऊद के प्रतिछाया में दिखाया। जब वो वहाँ पर था, एक ठुकराया हुआ राजा यरूशलेम की ओर देखकर रो रहा था। कितनी ही बार मैंने चाहा कि मुर्गी अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही रखूं, परंतु तुमने न चाहा। उस युग में से होते हुए उसने इसे प्रतिछाया में दिखाया, ये जानते हुए कि किसी दिन अंतिम प्रतिछाया पूरी होगी और उसकी प्रतिज्ञा किए गए मसीहा का पूरा प्रकटीकरण वहां पर होगा। और जब पूरी प्रतिज्ञा आती है, हालांकि उसने इसे प्रतिछाया में से प्रतिदिन वर्ष दर वर्ष उसने इसे प्रतिछाया में दिखाया, और जब ये वास्तविकता पर सामने आया तो उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया। उसने उसी चीज को किया है, इसे प्रतिछाया में किया है और इसे कलीसिया के युगों में दिखाया। और हर एक चीज उस घड़ी के लिए जिसमें हम रह रहे हैं और लोग घोर अंधकार में हैं, ऐसा दिखाई देता है कि वे इसे समझ नहीं सकते। क्या ही दुखद बात है। बस बाहर इस नौजवान को देख लो, अच्छा खासा बड़ा मजबूत शरीर वाला लड़का, लेकिन उसके बाल औरतों की तरह घुंघराले बाल बनाए हुए हैं और तंग कपड़े पहने हुए एक लंबा ढीला स्वेटर लटक रहा है और पैरों में बैंगनी जूते हैं। पुरुष? ओ प्रभु, उसे एक पुरुष कहकर बुलाना क्या ही भयानक बात है। एक पुरुष कहना क्या ही अजीब बात है। यह सही है। किसी महिला को देखो जो कोमल और सुंदर होने के लिए जानी जाती है और वो पुरुषों की पतलून पहनकर बाहर आ जाती है, अपने मुंह में एक सिगरेट लिए हुए
और छोटे कटे हुए बाल एक स्त्री कहकर बुलाना क्या ही विचित्र बात है। यीशु ने मरियम को स्त्री कहा। इसे यहाँ तक ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, बस एक नारी। ध्यान दें और समय को। क्यों? कभी कभी लोग जो दावा करते हैं और सोचते हैं कि वे सच्चे हैं, लेकिन एक घोर अंधकार ने उन्हें इसके अंदर ले लिया है। बाइबल ने कहा कि वे ऐसे ही होंगे। यशायाह 6 पढ़ें और देखें कि क्या अंतिम दिनों में स्त्रियों को इस प्रकार से नहीं करना था। बिल्कुल ठीक यही है जो बाइबल ने कहा कि वे ऐसे होंगे। यह परमेश्वर का वचन है। यिर्मयाह और भिन्न भिन्न लोगों ने इस घड़ी के विषय में बताया जिसमें कि हम अब जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आरंभ से लेकर अंत को देखा है। तो हम इन बातों को देखते हैं और लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। जी हाँ, परमेश्वर ने हजारों वर्ष लगाए प्रतिछाया और हर एक चीज को दिखाते हुए, और अंत में जब वो आया उन्होंने उसे नहीं जाना। हालांकि उसे यूसुफ और दाऊद और एलिया में चित्रित किया गया था, और वहां से होते हुए सभी में उसे उनके साथ चित्रित किया गया था, और फिर भी हम नहीं समझ सकते हैं कि वे इसे क्यों नहीं देख पाए। और यह ठीक वहां वचन में था, यहूदिया के बैतलहम में से वो जन्म लेगा। हम इसे वचनों में पाते हैं कि उसका कैसे जन्म होना था। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बालक को जनेगी, और वे उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। उन्होंने उसे क्यों मार डाला? क्योंकि उसने स्वयं को परमेश्वर बनाया, और वो परमेश्वर था। निश्चय ही वे इसे स्वीकार करते हैं। उसने कहा वह अपने आप को परमेश्वर बनाता है, परमेश्वर के बराबर, यह कहते हुए मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। क्यों? वो था। बाइबल ने कहा कि उसे बुलाया जाएगा परामर्शदाता, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर, सनातन का पिता, अद्भुत। यही तो है जो वो था। उन्होंने इसे क्यों नहीं समझा? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा तुम्हें वचनों में ढूंढना चाहिए। उन्होंने कहा हम मूसा के चेले हैं। कहा यदि तुम मूसा के चेले होते तो तुम मुझे जानते। मूसा ने मेरे विषय में लिखा, और उन्होंने इसे नहीं जाना। और वो घड़ी फिर से लोगों पर है जब वे अपने मत सिद्धांत और चीजों पर जाएंगे बजाय उस प्यारे यीशु के। ये सही है, ये बड़ी बड़ी चीजें ऊपर आ रही हैं और उन्हें सीधे और अधिक अंधकार के अंदर ला रही हैं। और परमेश्वर इसे आकाश में चिन्हों और अद्भुत कार्यों के द्वारा अपने वचन में घोषित कर रहा है और दिखा रहा है। उन चीजों को बता रहा है जो बिल्कुल ठीक उस घड़ी और मिनट में घटित होती है, जो बात जगह लेती है, और फिर वे निरंतर ठीक उसी मार्ग पर चलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे बस इसकी सहायता नहीं कर सकते। अच्छे लोग, जी हाँ श्रीमान, अब भी उसी काम को कर रहे हैं जैसे उन्होंने तब किया था। हम समय की सृष्टि हैं, परमेश्वर अनंतता की सृष्टि है। परमेश्वर अनंतता की एक सृष्टि है। उसका कभी आरंभ नहीं हुआ और उसका कभी अंत नहीं होगा। तो क्यों न बस अपने आप को उसे समर्पित करें। ऊपर देखो और परमेश्वर के वचन के उजाले के आनंद के साथ प्रकाशमान हो जो आज चमक रहा है। लोग इसे क्यों नहीं देख सकते? मित्रों सुनना, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। क्या मेरे लिए यह आसान नहीं होगा कि मैं सहन करूं जब और आगे बढ़कर और कहते हैं ओह तो ठीक है, मैं इस पर समझौता करूंगा, मैं ऐसा नहीं बना हूं। नहीं श्रीमान, जब यह वचन है तो यह वचन ही है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उस बात के लिए डटे रहें जो कि सच्चाई है। जी हाँ श्रीमान, यह अच्छा होगा। निश्चय ही आपकी पीठ पर अधिक थपथपाया जाएगा, लेकिन मैं वहाँ उस दिन मैं क्या करूंगा जब वे सूखी उंगलियां मेरे चेहरे की ओर संकेत करके और कहेंगी तुम अच्छी तरह जानते थे लेकिन तुम हमें बताने में असफल रहे। नहीं, मैं पौलुस के समान बन जाऊंगा। मैं तुम्हें परमेश्वर की सारी मनसा को बताने से नहीं चूका। किसी भी मनुष्य का लहू मुझ पर नहीं है। उसे वहां जाने दो जहां उसका होना उचित है। यही सच्चाई है। परमेश्वर इसे जानता है और वो इसका समर्थन करता है और कहता है कि यही सच्चाई है। किसकी ओर फिरे? भाई ब्रैनम की ओर। आपके लिए ऐसी चीज को करना मूर्खता होगी। मसीह की ओर फिरें और वो वचन है। मसीह की ओर फिरें, मत सिद्धांतों से दूर हो जाएं, वापस अंदर आएं। मैं परवाह नहीं करता, हो सकता है आप हो सकता है अपने मत सिद्धांत को आरंभ करें 500 वर्ष पहले कि आपने बस परमेश्वर के लिए इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। उन सदुकियों और फरीसियों ने आपके आने से बहुत पहले आरंभ किया था और वे दोषी ठहराए गए थे। ओह, आप अपने पवित्र आत्मा के प्रमाण को
विभिन्न प्रतिक्रियाओं पर रखने की कोशिश करते हैं। मैं पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण में विश्वास करता हूँ। यह क्या करता है? पेंटिकॉस्टल कहता है, अन्य भाषा में बोलना पवित्र आत्मा का सबसे पहला प्रमाण है। मैंने तांत्रिकों और जादूगरों को अन्य जुबान में बोलते देखा है। मैंने उन्हें अन्य जुबान में बोलते और मनुष्य की खोपड़ी से लहू पीते देखा है, और भविष्यवाणी करते हैं और इनकार करते हैं कि परमेश्वर जैसी कोई चीज भी थी। मैं जादू टोना के शिविरों में गया हूँ, जहाँ वे मेज पर एक पेंसिल को रखते हैं और इसे ऊपर और नीचे उछालते हैं और इससे अज्ञात भाषा में लिखते हैं और इसका अनुवाद करते हैं। ये सही है, उसके पास कुछ चीज नहीं होती, फिर भी मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों के जरिए से अज्ञात भाषा में बोलता है। लेकिन आप उस पर बहुत अधिक जोर डालते हैं। वहाँ एक अनुवादक क्यों होना चाहिए? इसके पास कलीसिया के लिए एक संदेश क्यों होना चाहिए? फिर आप दूसरे लोग, आप कहते हैं आत्मा के फलों को हम इस तरह से पहचानते हैं, प्रेम, आनंद, यही तो हमारे पास पवित्र आत्मा का प्रमाण है। क्या ऐसा है? यदि ऐसा है तो क्रिश्चियन साइंस वाले तो आप सब पर भारी पड़ गए। ये सब तुम सभी पेंटिकॉस्टल, मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट को मिलाकर भी उससे ज्यादा अच्छे से प्रयोग करते हैं। देखो क्या होता है। मैं आपको आत्मा के फल दिखाऊंगा और देखूंगा कि क्या आप इसके लिए और आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम यीशु को लें। परमेश्वर मुझे इन शब्दों के लिए क्षमा करे जो मैं कहने जा रहा हूँ। मैं कुछ मिनट के लिए यीशु के विरुद्ध बोलूंगा ताकि आपको कुछ समझा सकूं। यहाँ इन लोगों की सभा को लीजिए और आज दोपहर यहाँ मौजूद इन लोगों की सभा को भी। मैं कहूँगा, श्रीमानों, यहाँ पर एक युवा व्यक्ति है जिसका नाम नासरत का यीशु है। उससे कोई लेना देना न रखें। जो कि पहला था। हमारी बाइबल हमें क्या सिखाती है? परमेश्वर प्रेम है। जब आप जन्मे थे तो आपके साथ सबसे पहले कौन था? आपका दयालु बूढ़ा याजक। ये सही है। आपके पास कौन आया जब आप आवश्यकता में थे? आपके पास पैसे नहीं थे और आपको कुछ पैसे उधार दिए थे। आपका दयालु बूढ़ा याजक। बिल्कुल सही। किसने अपना हाथ आपके कंधे पर रखा और माँ के कंधे पर जब आप अलग होने वाले थे और आपके परमेश्वर के पास वापस आने के लिए प्रार्थना की? आपका दयालु बूढ़ा याजक। ये कौन था जिसने आपके साथ पक्ष को लिया जब आप और आपका पड़ोसी विवाद में थे और आपको संगति में वापस एक साथ लेकर आया? आपका दयालु बूढ़ा याजक। ये सही है। ये कौन है जो उस ओर अंतिम शब्द को आप पर उस दिन कहने जा रहा है? ये कौन है? ये आपको वहीं छोड़ देते हैं और सड़ने देते हैं, लेकिन आपका दयालु बूढ़ा याजक आकर और आपको आशीष देता है और परमेश्वर के वचन को आपके साथ भेजता है। आपका दयालु बूढ़ा याजक। इस व्यक्ति के विषय में क्या है जो नासरत का यीशु कहलाता है? तब देखो वह किस विद्यालय से आया है। आपके दयालु बूढ़े याजक को अपने सारे जीवन का बलिदान देना था। उनके दादा एक याजक थे, उसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा एक याजक थे। उसने अपना सारा जीवन संगठन में लगा दिया। वो वचन के लिए प्रशिक्षित है। वो जानता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अब हम आत्मा के फलों के बारे में बात कर रहे हैं। दयालुता, प्रेम, आनंद, शांति, समझ, सहनशीलता, धीरज। देखो जो आत्मा का फल है। इस यीशु के विषय में क्या है? वो कहाँ से आया? हमारे पास कोई चर्चा भी नहीं है कि वो कभी किसी विद्यालय से बाहर आया हो। वो केवल उन विद्यालयों को तोड़ने का यत्न करता है जिन्हें हमने बनाया है। वहाँ पवित्र आत्मा का फल तो नहीं दिखता। क्या ये दिखता है? उसने वहाँ क्या किया? जहाँ वे बेचारे व्यापारी लोग वहाँ पर नीचे थे और व्यापारी जिसके पास वे भेड़ों को नहीं पालते हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ एक छोटा सा बाड़ा बना कर रखा है ताकि मनुष्य एक भेड़ को वहाँ अंदर ला सके। वो बेचारा व्यापारी वो एक भेड़ को बलिदान करना चाहता है क्योंकि यह परमेश्वर की मांग है। वो उस भेड़ को लाता है जिससे कि व्यापारी को बेच सके ताकि वो अपने प्राण के लिए बलिदान को कर सके। नासरत के इस यीशु ने क्या किया है? उसने उसके टेबल पर लात मारी, किसी चमड़े के पट्टे को लिया और इसे एक साथ करके कोड़ा बना दिया। वहां से उन याजकों को पीट कर बाहर किया और आपके दयालु बूढ़े याजक को घास में का एक सांप कहा, एक ढोंगी कहा। अब आप उसे आत्मा के फल कहते हैं? बिल्कुल नहीं। तब आपका आत्मा का फल आखिरकार कहाँ पर दिखता है? ठीक वैसे ही जैसे आप करुणा के बारे में सोचते हैं और वो वहाँ लोगों की भीड़ में से गुजर रहा था जहाँ बहुत सारे लोग पड़े हुए थे, अंधे, बधिर,
पीड़ित, मुरझाए हुए, लकवे से ग्रस्त, लंगड़े, और उसने उनमें से किसी को भी नहीं चंगा किया। पर वो करुणा से भरा हुआ था। शारीरिक दिमाग वाले लोग इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। धर्म विद्यालय इसे नहीं सिखाते हैं। यह एक प्रकाशन है। निश्चित रूप से आत्मा का फल वहाँ खत्म हो जाता है। क्या नहीं होता? उन याजकों के पास आत्मा का 10 गुना फल था। आप कैसे जानेंगे कि क्या सही है? परमेश्वर के कहे हुए वचन के प्रकटीकरण के प्रकट होने से, जो उस घड़ी का उजाला है। निश्चय ही यही है जो पवित्र आत्मा का प्रमाण है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, जब यह प्रकट होता है, वो वचन था जो प्रकट हुआ, और उनमें से कुछ ने इसका इनकार किया, इस पर हंसे, उसका उपहास उड़ाया और उसे एक भविष्य बताने वाला कहा। कुछ ने दुष्ट आत्मा कहा। वहाँ प्रमाण है। अन्य जुबान में बोलना वहाँ फलों का प्रमाण है। वहाँ केवल एक ही प्रमाण है। जब मनुष्य लिखित वचन का विश्वास करता है, जब यह प्रमाणित हो जाता है, तो उसके उजाले में चलें। यीशु उस घड़ी का उजाला था, क्योंकि वो उस घड़ी का प्रतिज्ञा किया हुआ वचन था, और उन्हें ऐसा बताने की कोशिश की, लेकिन वे इसे समझने के लिए बहुत ही अंधकार में थे। ऐसा ही आज अब भी है। अब समय की सृष्टि जो हम हैं, अपने मार्गों को उसे समर्पित करें, और वो भविष्य को सही लेकर आएगा, क्योंकि हम उसे वैसे ही देखते हैं जैसे वो वचन में है। आपने उसे आज के प्रतिज्ञा किए हुए वचन को प्रमाणित करते देखा है। आप इसे चंद्रमा के चिन्हों में देखते हैं। आप इसे कलीसियाओं में देखते हैं। याद रखें, आपने कहा कलीसिया में, इसका कलीसिया से क्या लेना देना है? जरा रुकिए। चंद्रमा कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है। यरूशलेम संसार की सबसे पुरानी जानी गई कलीसिया का नगर है। मल्कीसेदेक उस नगर से आया। शालेम का राजा, शांति का राजा, यरूशलेम का राजा। यह सही बात है। संसार का सबसे पुराना नगर, और वो एक चंद्रमा था, जैसे कि जहाँ व्यवस्था या नियम को स्थापित किया गया था, और यहाँ अन्य जाति के अंधकार की लहर इस पर आ रही है। उसने कहा कलीसिया यरूशलेम की दीवारों को रौंदेगी जब तक अन्य जाति का समय काल पूरा नहीं हो जाता। और यहाँ है वो, हम ठीक इसी में रह रहे हैं। वो सीधे पीछे जा रही है, बिल्कुल उतना ही पक्का जैसे मेरा नाम विलियम ब्रेनम है। जी हाँ श्रीमान, हम इसे देख सकते हैं। वो छायादार है, पूर्व छाया है, पहले से बताया गया है। चुने हुओं को बुला रहा है। वे ठीक अंधकार में टटोलते हैं। बाकी के लोग भी जैसे वे आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब हम उसके वचन को प्रमाणित होते हुए देखते हैं। हम विश्वास करते हैं। वैसे ही यदि उसने आज के वचन को प्रमाणित किया, यह क्या है? मैं इस बात की क्यों चिंता करूं कि ये वर्ष क्या लेकर आएगा? मैं अगले वर्ष के लिए किस विषय में चिंता करूं? मैं क्यों चिंता करूं? चाहे मैं आज जीऊं या आज मरूं, हर एक वचन जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है प्रमाणित होगा। हर एक। यदि वो आज इसे करने में सक्षम है, 2000 वर्ष पहले प्रतिज्ञा करने के बाद, चाहे यह 1 लाख वर्ष भी क्यों न हो, यीशु प्रकट देह में धरती पर वापस लौटेगा, एक कलीसिया के लिए, एक छुड़ाई हुई दुल्हन के लिए, और उसे यहाँ से ले जाएगा। चाहे दुनिया में कुछ भी आए या जाए, फैशन आए, लोग कहते रहेंगे चलते रहो, और चाहे लोग पूर्ण अंधकार में चलते रहें, और जो चाहे किसी भी चीज पर विश्वास करे, लेकिन यीशु मसीह फिर से वापस लौटेगा। तब मैं उस पर भविष्य का भरोसा करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, मैं नहीं जानता कि आने वाले कल में क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि कल आपके हाथ में है। उसका वचन बस एक महान संगीत रचना के मिलान के समान है। आप में से कितने लोगों ने कभी संगीत रचना को सुना है? तो ठीक है, हर किसी ने सुना है। अब याद रखें, एक संगीत रचना तब होती है जब नाटक में संगीत को बजाया जाता है। मैं सोचता हूँ कि मैंने यह सही कहा है, एक संगीत रचना। पीटर और भेड़िया, आपको याद है कि पुरानी कहानी वे किस तरह से करते थे? मैंने यह सुना है किस तरह से वे ढोल को बजाते हैं और ऐसी आवाज को बनाते हैं, और वो छोटा कटफोड़वा पक्षी चोंच मार रहा है, और पीटर बाहर निकलता है, और भेड़ियों का गुर्राना और बिगुल की आवाज, ये एक संगीत रचना की आवाज है। अब यदि आप संगीत रचना को नहीं समझते हैं, तो यह आपके लिए शोरगुल करने वाला एक बड़ा झुंड लगेगा। यदि आप इसे नहीं समझते हैं, आपको समझना होगा कि यह क्या है। ये सब इशारों और नाटक की प्रतिक्रियाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह इस संगीत की रचना में एक नाटक के अभिनय को करते हैं।
अब हम ध्यान देते हैं, केवल एक ही है जो एक संगीत की रचना को समझता है, वो है रचनाकार। और वे जो इसे जानने में रुचि रखते हैं, इसके संगीत के बदलाव को समझते हैं कि क्या बात जगह ले रही है। रचनाकार नाटक की हर एक गतिविधि को जानता है, अंत से लेकर आरंभ तक, आरंभ से अंत तक। क्या आप ये जानते थे, जिसने इसे लिखा है उसने इसकी रचना की है। वो हर एक छोटे से छोटे जंक्शन को जानता है। यदि वो हर एक जंक्शन को जानता है, वैसे ही निर्देशित करने के लिए निर्देशक को इसे जानना है। अब आप अपने मत सिद्धांत को कैसे तोड़ मरोड़ के इसमें डालेंगे। उस छड़ी का एक छोटा सा गलत संकेत, वो इशारा, एक जंक्शन पर एक छोटा सा गलत इशारा पूरे बजाने वाले समूह को अस्त व्यस्त कर देगा, पूरी संगीत की रचना को अस्त व्यस्त कर देगा। अब आप जानते हैं कि यही सच है, संगीतकार और निर्देशक को एक ही आत्मा में होना है। यही कारण है कि सेवक और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की महान संगीत की रचना को वो समय के आरंभ से बजाते आ रहा है। सेवक वचन को यहाँ पर देखकर और यह नहीं कहना है, मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, आपको इसे इस तरह से बनाना चाहिए। उसे उसी तरह से जाना है जिस तरह से संगीत का कागज कहता है कि इसे इस तरह से लो। इसी तरह से सुसमाचार को प्रचार किया जाना है, जिस तरह से वचन कहता है इसे ले लो। आप जानते हैं, यदि आप वहाँ एक मत सिद्धांत को डालते हैं तो आप पूरी चीज को गड़बड़ में डाल देते हैं। संगीत को ठीक उसी तरह से जाना होता है ताकि नाटक बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुत हो सके। निर्देशक को वही करना होता है जो संगीतकार ने कहा है। संगीत को बिल्कुल उसी ताल में प्रस्तुत करना होता है। अब देखो, ये सब हाथों के संकेत के द्वारा किया जाता है और इसे सही प्रकार का इशारा होना है जिससे कि सही प्रकार की आवाज को दे। पौलुस ने कहा, यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करेगा। अब आप रचनाकार परमेश्वर को देखते हैं जिसने बाइबल को लिखा। यह पूरी तरह से यीशु मसीह का प्रकाशन है। वो समय के बदलाव को जानता था और वो व्यक्ति, वो निर्देशक जो उन्हें निर्देशित कर रहा है। युग का संकेत बिल्कुल ठीक बाइबल के संकेत के साथ जाना है। हालेलुया। प्रभु 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 प्रभु। ओ भाई बहन, संसार के साथ क्या मामला है? क्यों मैं पागल हूँ? वहाँ कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। संगीत रचना का कागज संगीत के साथ तालमेल में नहीं खा रहा है। वे कलीसिया संस्था और बाकी की हर एक चीज को बना रहे हैं, जबकि यह वचन है, यही है जिसे प्रचार किया जाना चाहिए, प्रकट किया जाना चाहिए। निर्देशकों के साथ कुछ तो गड़बड़ है, तब पूरा झुंड उलझन में पड़ जाता है और वे नहीं जानते कि क्या करना है। वे सारे अजीब से हैं। क्या हुआ? ये कैसे हुआ? ये क्यों हुआ? ये कैसे हो गया? वे नहीं जानते कि अब क्या करना है। तितर बितर हो रहे हैं क्योंकि यह कभी भी वचन के साथ तालमेल नहीं खाता है। हमारे साथ यही वो समस्या है जिसे हम अंतिम दिन की बेदारी कहते हैं। यही है जो हमारे पेंटिकॉस्टल संदेश के साथ समस्या है। हम बाइबल के संगीत की ताल से बाहर हो गए हैं, जाकर और संगठित हो गए। जैसे वहाँ वे पहले हो गए थे, वो संगीत के ताल से बाहर चली गई। परमेश्वर दया करें, काश मेरे पास ऐसे शब्द होते जिससे मैं इसे आपके अंदर उतार पाता, जैसा कि यह था, कि मैं इसे खोलकर और इसे अंदर उंडेल सकता। क्या आप नहीं देख सकते मेरे भाइयों बहनों, इसे एक तालमेल में होना ही है। निर्देशक को वचन के साथ होना ही है। जब यह एक बात को कहता है तो कुछ भी और मत कहो, यह गलत संकेत को देगा। तब सारी चीजें लय से बाहर हो जाती हैं। यह सही है। परमेश्वर का वचन एक महान सहानुभूति है। मेरा मतलब एक संगीत की रचना है। मुझे क्षमा करें। आपको अवश्य ही आरंभ करना चाहिए जैसे उसने संगीत में आरंभ किया। आपको अवश्य ही उसके साथ आरंभ करना चाहिए। ध्यान दें, उसकी लय में आ जाएं। कहते हैं, ठीक है, मैं कलीसिया का सदस्य बन गया हूँ। यह लय नहीं है। मैंने ऐसा किया, यह लय नहीं है। मैं वेदी पर चला गया और मैंने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। शैतान भी उसी चीज को करता है। यह लय नहीं है। देखो, आप लय से बाहर हो जाते हैं। क्या हुआ? हो सकता है किसी निर्देशक ने आपको बताया हो। हाथ को मिलाओ और कलीसिया की किताब पर अपना नाम डालो। हमारे क्लब, हमारे संगठन में जुड़ जाओ। आप सब लय से बाहर हैं। तब जब वास्तविक चीज यहाँ छोटे झुंड के बीच में घटित होने लगती है तो आप कहेंगे, तो ठीक है, इसके विषय में क्या है? वे तालमेल से बाहर हैं। वचन पर वापस जाएं और देखें
कि कौन तालमेल से बाहर है। देखो कि परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की है। देखो कि संगीत के रचयिता ने इसके बारे में क्या कहा। देखिए, आपके श्रोतागण में हर एक जन है। यही कारण है कि संसार आपकी ओर देख रहा है, जबकि कलीसिया को एक प्रकाशमान चमकते तारे के रूप में देखा जाना चाहिए। एक प्रकाश जो पहाड़ी पर स्थित है, जिसे कोई भी मनुष्य मंद नहीं कर सकता और कोई भी उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। और आज ये संसार की हंसी का पात्र बन गया है, क्योंकि वे निर्देशक उस संगीतकार के साथ तालमेल से बाहर हो गए हैं। देखा मेरा क्या मतलब है? वे उन चीजों को बजा रहे हैं जो वहाँ पर नहीं है। संगीतकार शायद ही जानते हैं कि अब क्या करना है। वो कलीसिया, वे सब एक उलझन में है। हम इन सारी चीजों के विषय में बात कर रहे हैं सारे वर्षों से, और इसकी निंदा करते आ रहे हैं, और अब ठीक इसके साथ जुड़ रहे हैं। ओह, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। ध्यान दें, आपको संगीत में आरंभ करना ही है जैसे उसने किया। इसकी लय में आना ही है। प्रतिज्ञा किए हुए वचन के अंदर आ जाएं। देखो जिस तरह से उसने इसे आरंभ में किया, देखो जिस तरह से उसने इसे मध्य युग में किया, देखो जिस तरह से वो इसे अब करता है, हमेशा उसी तरह से। निर्देशक को देखें, वो इसे कैसे करता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है, यदि वो आपको किसी संगठन की ओर संकेत करता है, वहाँ कभी भी किसी निर्देशक ने ऐसा नहीं किया था। एक निर्देशक ने हमेशा ही आपको वचन की ओर संकेत किया है। पुराने समय के भविष्यवक्ताओं ने वचन की ओर इशारा किया। वे वचन थे, उन्होंने वचन को जिया। और इसने क्या किया? इसने परमेश्वर को प्रकट किया। इसने उस दिन के लिए लिखित वचन को जीवन में लाया, क्योंकि यह उनके पास आया, यह उन पर प्रकट हुआ, यह उनकी चट्टान थी। हालेलुया! यीशु मसीह परमेश्वर का वचन हमारी चट्टान है। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। परमेश्वर का प्रकट वचन सच्चे विश्वासी के लिए शालोम, शांति। हम अंत समय पर हैं। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वचन के प्रकाशन पर। एक ने कहा, तो ठीक है, आप एक महान व्यक्ति हो, आप मूसा के जैसे हैं, आप एक महान व्यक्ति हैं, आप ऐसे हैं। यह ऐसा नहीं है। लेकिन प्रकाशन ने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है। कहा, मांस और लहू ने इसे कभी भी तुझ पर प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, इस प्रकट सच्चाई पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। यह क्या है? वो वचन है। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन अब भी परमेश्वर है। बस वो आज एक सा है, खुद को प्रकट करता है जैसे वो था। मूसा और एलिया आगे, और यीशु, और वही परमेश्वर आज उसे यीशु मसीह को कल, आज और युगानुयुग एक सा बनाता है। इब्रानियों 13:8। देखो, उन्होंने कभी भी आपको एक झुंड की ओर इशारा नहीं किया। उन्होंने आपको एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, आपको एक वचन की ओर इशारा किया। परमेश्वर। मैं कहाँ से आरंभ करूं भाई ब्रैनम? क्रूस पर। उसके साथ क्रूस पर आरंभ करे। पश्चाताप करो, वचन का विश्वास करो। यही है जो बाइबल ने कहा। उसके बाद बाकी के वचन की लय में से होते हुए जाएं। आप कहते हैं, अच्छा तो मैं क्या करूं? केवल वचन की लय का अनुकरण करते रहें। यदि पश्चाताप करना पहचान करने में पहली चीज है, तो इसे करें। यह आपका पहला कदम है। अपना अगला कदम रखें जहाँ पर वचन कहता है आगे, आगे और आगे, और उसके साथ आगे बढ़ते रहें। यदि आप परमेश्वर की संगीत की रचना का भाग हैं, तो लय को ना तोड़ें, वचन की लय को ना तोड़ें। मत पूछो, अच्छा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? मैंने इसकी कोशिश की भाई ब्रैनम, और जब उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ दिया, तो आप जानते हैं कि मैंने क्या किया? मैं बस भूखा मरना पसंद करूंगा। मत पूछो क्यों। वो लय को जानता है, इसे कैसे बदलना है, और इसे कौन से जंक्शन में बदलाव को करना है। जी हाँ श्रीमान, क्योंकि यह लिखा हुआ है। वो इसके बारे में सब जानता है। वो लय को जानता है। मत पूछो क्यों, इसे विश्वास करो। परमेश्वर इतिहास के समय में से होते हुए आगे बढ़ा, उसकी प्रतिज्ञा किए हुए वचन के साथ हर युग में, और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा लय को तोड़ने में कभी भी असफल नहीं हुआ है। जब यह चुने हुए और प्रमाणित लोगों की बात आती है, नूह के दिनों में उसके वचन की लय, नूह के दिनों में उसके वचन की लय, मूसा के दिनों में, एलिया के दिनों में, यूहन्ना के दिनों में, दाऊद के दिनों में, यीशु के दिनों में, आगे और आगे वो वचन की लय को बनाए रखता है। ठीक आगे और आगे, इसे कभी भी नहीं तोड़ा है। वो ठीक इतिहास में से होते हुए आगे आया है, और चुना हुआ बीज जिसने इसे देखा और इसका विश्वास किया,
ठीक इसके साथ उस लय के अंदर आ गया। दूसरे कहते हैं तो ठीक है, पर कलीसिया कहती है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इसके लिए जन्मे नहीं हैं, आप वचन में जन्मे हैं, क्योंकि आप मसीह में जन्मे हैं। मसीह वचन है। जी हाँ श्रीमान, हर एक जन अपने युग में। आप कहते हैं भाई ब्रैनम, मैं आपको अब बताऊंगा, मैं आगे की ओर नहीं देख सकता। तब ऊपर की ओर देखें। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, यदि आप ऊपर देखते हैं उसे देखें। शालोम, शांति, परमेश्वर की शांति आपको विश्राम दे। आप कहते हैं तो फिर दूसरे लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं भाई ब्रैनम? आप जानते हैं दूसरे मेरा उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं कि मेरे बाल लंबे हैं, मैं पुराने फैशन की हूँ। उन स्त्रियों के लिए वो पुरुष, क्योंकि मैं बाइबल पर विश्वास करता हूँ। तुम हमारे साथ अब और संगति नहीं कर सकते, हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसा और ऐसा विश्वास करते हो। और आप जानते हैं कि यह ठीक उसी तरह से है जैसे वचन को लिखा गया है। परमेश्वर आपके लिए कर्तव्य से बंधा हुआ है, तब इसका समर्थन करें। वो निश्चय ही करता है। इस विषय में कोई फर्क नहीं पड़ता वे मजाक क्यों उड़ाते हैं। परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। याद रखें, उसके वचन के कारण कष्ट उठाना उसके अनुग्रह के बढ़ने का दर्द है। जब आप उसके वचन के कारण दुख उठाते हैं तो यह केवल बढ़ने का दर्द होता है। आप जानते हैं कि कैसे 10-12 वर्ष का एक छोटा सा बालक दर्द से पीड़ित होता है। वहाँ आकर कहता है, माँ मेरे हाथों में तकलीफ हो रही है और मेरे पैरों में तकलीफ हो रही है इत्यादि। यह बढ़ने का दर्द है। यह दिखाता है कि उसने कुछ अच्छे विटामिन खाए हैं, वो बड़ा हो रहा है। और जब कोई आपका उपहास उड़ाने लगता है, कहता है वो पुराने फैशन की है, उसकी ओर देखो, वो ओह मैं आपको बताता हूँ वो ऐसा हुआ करता था, तो ठीक है। बस याद रखें, यह बढ़ने का दर्द है। यही वो सतावट है जो आपके लिए अच्छी है। ये बढ़ने का दर्द है। ओह हाँ, वो चौराहों और जंक्शनों की अनुमति देता है। वो हमेशा ऐसा करता है ताकि हमें उसकी सेवा के लिए सिद्ध करे। वो उन चीजों को घटित होने की अनुमति देता है। क्या आप इसे नहीं समझ सकते? वो ऐसा करता है ताकि वो आपको उस बुलावट के लिए सिद्ध कर सके जिसके लिए उसने आपको बुलाया है। यही आपकी बढ़ने की पीड़ा है। उसने दानियल को इसी तरह से किया। आप जानते हैं, उसने इब्रानी बच्चों से आग की भट्टी में किया। आग की भट्टी ने क्या किया? आग की भट्टी ने केवल उन बंधनों को तोड़ डाला जो उन्हें बांधे गए थे। यही सब है जो भट्टी ने किया, उस बंधनों को जलाकर ढीला कर दिया। कभी कभी ये संसार के बंधनों को हम में से तोड़ने के लिए परीक्षाओं को लेता है, आपको संसार में से बाहर निकालता है। हो सकता है पहले आपके मत सिद्धांत से आपको बाहर निकालना होगा। जैसे नदी में डूबते हुए मनुष्य को पहले बाहर निकालना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य के भीतर से नदी को निकालने से पहले उसे नदी से बाहर निकालना जरूरी होता है। इसी तरह से परमेश्वर को कभी कभी करना पड़ता है। एक बार उन्हें आपको बाहर निकालने दें, तब वे संसार को आप में से निकाल देंगे। पहले आपको संसार से बाहर निकालना होगा। कभी कभी यही बढ़ने का दर्द ही इसे करता है। ओह हाँ, परमेश्वर हर नए वर्ष के लिए प्रतिज्ञा किए हुए वचन पर खड़ा रहता है। वो इस पर खड़ा है इस वर्ष, ताकि जो उसने इस वर्ष के लिए प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करे। यह जो भी है, मैं ठीक भविष्य में उसकी इच्छा के केंद्र में होना चाहता हूँ, जैसा वे लोग थे। जैसे अब्राहम, जब उसने अपने चौराहे या मोड़ का सामना किया, वो नहीं जानता था कि वो इसे कैसे करेगा। परमेश्वर ने उसे बताया, मैं तुझे एक पुत्र देने जा रहा हूँ। 25 वर्षों तक उसने इसके लिए प्रतीक्षा की। अंत में पुत्र आया। तब परमेश्वर ने कहा, अब इस पुत्र के द्वारा मैं तुझे बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाने जा रहा हूँ। उसे वहाँ ऊपर ले जाकर और उसे मार डालो। उसे ऊपर ले जाकर और मार डालो। उसी चीज को नष्ट कर दो जिसके लिए उसने 25 वर्षों तक प्रतीक्षा की थी। उसे ऊपर ले जाओ और उसे मार डालो। अब्राहम ने कभी भी चिंता नहीं की। इस बात ने उसे कभी भी परेशान नहीं किया। उसने लकड़ी को उठाया और उसे एक छोटे गधे पर रख दिया और अपने पुत्र को लिया। उसे पहाड़ की चोटी पर ले गया कि उसका बलिदान करे, क्योंकि अब्राहम जानता था कि उसने उस बेटे को पाया है एक मरी हुई अवस्था में से। सारा का गर्भ मरा हुआ था, वो जीवाणु रहित था, इसलिए कोई रास्ता नहीं था। और लड़का अब्राहम 100 वर्ष का था और वो 90 वर्ष की थी, इसलिए वो एक प्रतिज्ञा किए हुए वचन के द्वारा आया। वही परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा की, कहा मैं तुम्हें राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। 25 वर्ष बाद
और 100 वर्ष होने पर उसने और उसकी पत्नी ने बालक को पाया। यदि परमेश्वर ने उससे बताया कि उसे बलिदान करे तो परमेश्वर उसे जिलाने में भी सक्षम था। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो भाइयों। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मैं धार्मिक महसूस करता हूँ। तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मैं इस एक बात को जानता हूँ, वो उसे फिर से जिलाने के योग्य है। हम इस घड़ी के लिए बिना मिलावट के उजाले के वचन पर खड़े रहेंगे। परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करेगा। जब यह पीढ़ी आगे आएगी, इस पीढ़ी के विरुद्ध चमकते उजालों के रूप में। आमीन। कोई आश्चर्य नहीं, उसने कहा दक्षिण की रानी न्याय में उठ खड़ी होगी अपनी पीढ़ी के साथ, और इस एक को दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो पृथ्वी के छोर से आई है, ताकि सुलेमान की बुद्धिमत्ता को सुने। और देखो, यहाँ सुलेमान से भी बढ़कर है। कैसे वो छोटी सी रानी, एक मूर्ति पूजक, उसने उजाले को देखा और मीलों दूर रेगिस्तान में से होते हुए आई। 3 महीने ऊंट की पीठ पर सुलेमान की बुद्धिमत्ता को सुनने के लिए, और वे ठीक वहाँ पर खड़े हुए थे, सुलेमान के साथ जो एक प्रतिछाया था, उसका एक नमूना। और फिर आकर और वेस्ली, लूथर, अन्य सभी को देखते हुए वहाँ पीछे जो संप्रदाय थे, एक नमूना और एक प्रतिछाया है जो अभी घटित हो रहा है, और वे ठीक इसमें से होकर चलते हैं। ओह, तो ठीक है, क्योंकि इसलिए नया वर्ष परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। केवल उसके वचन में बने रहने का निश्चय करें। जहाँ पर वचन कहता है वहाँ चलो। जैसे हम अब नजदीक आते हैं, औरों के समान चुने हुए बीज ने उनके दिनों में किया। जब उन्होंने वचन को देखा, उन्होंने यह क्या किया, वे इसमें चले। यदि वे दूसरे युग में चुने हुए बीज थे, क्योंकि वो कभी न चूकने वाला वचन है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह वचन है। ओह प्रभु, मैंने उस दिन एक कार्यक्रम को सुना। किसी एक संप्रदाय के लोगों का श्रीमान HMS रिचर्ड्स ने कहा कि उसने वर्ष के लिए किताब को लिखा है। मैं इस प्रकार के व्यक्ति से असहमत नहीं होना चाहता। हालांकि वो एक सेवंथ डे एडवेंटिस्ट की शिक्षा से है। मैं सेवंथ डे एडवेंटिस्ट की शिक्षा से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से उस व्यक्ति को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं उससे असहमत हूँ। यह शायद नए वर्ष के लिए HMS रिचर्ड्स की पुस्तक हो सकती है, लेकिन मेरी किताब और आपकी किताब नए वर्ष के लिए पुराने वर्ष की किताब है। वो बाइबल, परमेश्वर का वचन। बस इसे जीवित बनाएं, जिसके लिए जीने की प्रतिज्ञा की गई है। जी हाँ श्रीमान। और हर एक वर्ष जो आने वाला है और हर एक वर्ष जो बीत रहा है, वो अनंत परमेश्वर है, जो उस अनंत वचन में से होते हुए जीविता है, जो उसने बोला। जब हर एक बाइबल की सच्चाई और इसमें की हर एक प्रतिज्ञा को प्रमाणित किया गया है, जैसा कि यह पिछले वर्षों से होता आ रहा है। कैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वो संसार को जल से नष्ट करेगा, और उसने इसे मूसा के द्वारा प्रमाणित किया, मेरा मतलब नूह के द्वारा। उसने प्रतिज्ञा की कि वो एक छुड़ाने वाले को भेजेगा और इजराइल को मिस्र से बाहर निकालेगा। वे 400 वर्ष तक परदेसी होकर रहे थे। उसने बिल्कुल ठीक ऐसा ही किया। और उसने शपथ खाई कि वो दाऊद को खड़ा करेगा। और कैसे दाऊद एक पुत्र होगा, मसीह उसका पुत्र होगा, दाऊद के जरिए से मसीह आएगा। उसने कैसे शपथ खाई कि वो ऐसा करेगा, उसने ठीक ऐसा ही किया। उसने प्रतिज्ञा की वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजेगा। यीशु मसीह के आने से पहले उसने ठीक ऐसा ही किया। उसने प्रतिज्ञा की कि वो मसीहा को भेजेगा। उसने ठीक ऐसा ही किया। उसने प्रतिज्ञा की कि संसार संगठनों के एक बड़े झुंड के अंदर आ जाएगा और एक सिद्धांत को बनाएगा, एक शक्ति जिसे पशु के नाम से जाना जाता है, और वहाँ ऊपर 7 पहाड़ियों पर बैठेगी। इसने बिल्कुल ठीक ऐसा ही किया। कैसे कलीसिया उन्हें सता रही होगी मृत्यु तक, उन्होंने बिल्कुल ठीक ऐसा ही किया। कैसे वे सुधारक के दौर में सामने आए, उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उसने किस तरह से प्रत्येक युग में प्रतिज्ञा की थी कि ऐसा होगा, और उसने इस युग के लिए प्रतिज्ञा की है, और आज वो यहाँ पर है, उस वचन को जीवित कर रहा है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे उसने आरंभ में किया था, निश्चय ही। और जब हर एक प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है, मृत्यु को विजय में निगल लिया जाता है, यीशु आ जाएगा और वो अंतिम एक प्रमाणित हो जाता है, तब धरती के ऊपर एक अनंत शांति आ जाएगी, और एक अनंत शालोम शांति धरती पर आकर ठहर जाएगी। जब यीशु आया, शांति का राजकुमार, वहाँ पर शांति क्यों नहीं थी? क्योंकि सारा वचन उसके दिन में पूरा नहीं हुआ था।
वो आज इसे पूरा कर रहा है। लेकिन जब उसका सारा प्रतिज्ञा किया हुआ वचन, जो कि परमेश्वर का विचार था, एक वचन एक विचार है जो व्यक्त किया गया है। परमेश्वर ने अपने विचारों में इसे सोचा और इसे अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट किया और अब इसे पूरा होना है। और जब उसने हमें इन बातों के बारे में पहले से बताया, जिससे कि हम गलती ना करें और न अंधकार में डगमगाएं, तब जब हम इसे पूरा होते हुए देखते हैं, अब उसने मसीह को दूसरी बार भेजने की प्रतिज्ञा की है। और जब भी वो आता है, जब मसीह दूसरी बार आता है, वहाँ एक अनंत शालोम होगा। मित्रों सुनना, जैसा कि हम बंद करते हैं, याद रखें, बाइबल सारी बुद्धिमत्ता का सोता है। यह डॉक्टर PhD LLD से नहीं आता है, यह परमेश्वर के वचन से आता है। वहाँ धर्म ज्ञान के विद्वान बैठे हुए थे, सैकड़ों की संख्या में, और एक छोटे से 12 वर्ष के लड़के ने उन्हें वहाँ नीचे बुलाया, क्योंकि वो वचन था। उस छोटे लड़के के पास बिल्कुल भी शिक्षा नहीं थी, फिर भी वो वचन था, क्योंकि वो उस दिन के लिए बोला गया उजियाला था। वह उस वचन को प्रकट कर रहा था, वचन उसमें था, इसे होना ही था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने जो कहा वो घटित हुआ, क्योंकि वो वचन था। आप समझे? वे सब जो समझ रहे हैं कहें आमीन। वो वचन था। बाइबल को याद रखें, ना ही कोई वर्ष की लोकप्रिय किताब जिसे मनुष्य के द्वारा लिखा गया है। हर एक मनुष्य का शब्द झूठा ठहरे, लेकिन मेरा सत्य और संप्रदाय और धर्म और इत्यादि पूरी तरह बस इसे इतना अव्यवस्थित कर देते हैं। जब आप इसमें बहुत से लोगों को शामिल कर लेते हैं, परमेश्वर ने कभी भी ऐसे झुंड के साथ व्यवहार नहीं किया। यदि यीशु आ जाता है, तो क्या वो मेथोडिस्ट के साथ, बैप्टिस्ट के साथ, एडवेंटिस्टों के साथ पक्ष लेगा? यहोवा विटनेस, क्रिश्चियन साइंस, पेंटिकॉस्टल, प्रेस्बिटेरियन का पक्ष लेगा? नहीं श्रीमान, वो निश्चय ही नहीं लेगा। यह एक व्यक्तिगत मामला है। आप और परमेश्वर के बीच कोई दो व्यक्ति पूरी तरह से एक जैसे नहीं सोचते। जैसे दो अंगूठे भी एक जैसे नहीं होते, परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करता है। और आप कैसे जानते हैं कि वो सही है या नहीं? फिर पीछे मुड़कर देखें और देखें कि क्या वो वचन के साथ है। यदि वो वचन के साथ है, तब परमेश्वर उसके साथ व्यवहार कर रहा है। यदि वो नहीं है, तो कुछ और उसके साथ व्यवहार कर रहा है। समझे? ये सही है। याद रखें, बाइबल सारी बुद्धिमत्ता का सोता है और उसी में भविष्य की सारी आशाएं समाई हुई हैं। शालोम, परमेश्वर की शांति। जैसे एक बार एक कहानी को बताया गया था, एक छोटे लड़के के विषय में, जिसने अपने पिता को खो दिया जब वो इतना छोटा था कि अपने पिता को देख भी नहीं पाया था। वो तो एक नवजात शिशु ही था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई। एक दिन जब वो लगभग 10 या 12 वर्ष का हुआ, उसका एक और भाई था जिसका नाम जॉन था। वो अपने भाई के पास गया और उसने कहा, जॉन, जो उससे बहुत वर्ष बड़ा था, कहा, क्या आपको पिता याद है? कहा, हाँ। कहा, वो कैसे दिखते थे? कहा, तो ठीक है, वो एक लंबे व्यक्ति थे और वो एक बहुत ही भले व्यक्ति थे। वो हमेशा ही माँ के प्रति भले थे और मेरे प्रति दयालु थे और वो हर किसी के प्रति दयालु थे। उसने कहा, अच्छा, क्या आप उनके बारे में इतना ही जानते हो जॉन? उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। कहा, हेनरी, कहा, हर कोई कहता है कि मैं उनके जैसा दिखता हूँ, और कहा, हर कोई कहता है कि मेरा स्वभाव उनके जैसा है। उसने कहा, ओह, ये अच्छी बात है, यही है जो मैं जानना चाहता हूँ। कहा, जब मैं आपको देखता हूँ, मैं अपने पिता को देखता हूँ। वहाँ है ये, जब ये संसार यीशु मसीह को देखता है, तो ये आप में होगा। जब यह वचन जो आज के लिए लिखा गया है, आप यीशु को दाऊद में कहाँ देखते हैं? जब वचन उसके जरिए से प्रकट हुआ। आप मसीह को कैसे देखते हैं? परमेश्वर एलिया में, उस रथ में जो स्वर्ग में जा रहा है। यीशु को एलिया में देखते हैं, क्योंकि वचन प्रमाणित हुआ था। आप इसे मूसा में कैसे देखते हैं? यीशु मूसा में था, बाइबल ऐसा कहता है। देखो, ये सही है, वो जलती हुई झाड़ी थी जो जंगल में मूसा के साथ थी। लोग यीशु मसीह को कैसे जानेंगे? जब वो उसे आप में देखते हैं, जब वे यीशु को आप में देखते हैं, क्योंकि उसने कहा, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, तुम इससे बढ़कर करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। क्या यह सही है? इसी तरह से वे संसार जान जाता है। इसलिए नहीं कि पेंटिकॉस्टल वननेस वाले पेंटिकॉस्टल टूनेस वालों से बढ़कर हैं, या टूनेस
थ्रीनेस से बढ़कर हैं या जो कुछ भी आपके पास है, इसलिए नहीं कि मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट से बढ़कर हैं या साउथर्न बैप्टिस्ट ने इस वर्ष सभी बैप्टिस्ट कलीसियाओं और सभी प्रोटेस्टेंट में पहला स्थान प्राप्त किया। इस वर्ष उनमें से बाकी सभी की तुलना में उनके पास अधिक सदस्य हैं। मैं समझता हूँ गिनती के द्वारा यह उन्हें कोई अलग नहीं बनाता है। परमेश्वर आपको संख्या के द्वारा नहीं जानता। मूर्ति पूजक आपकी संख्या से कहीं अधिक होते हैं। कैथोलिक ने आप सभी को संख्या में पीछे छोड़ दिया है और मुसलमानों ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। देखा, आप जाने जाते हैं जब यीशु मसीह आप में रहता है, उसके जीवन के द्वारा, और इस दिन का प्रतिज्ञा किया हुआ वचन स्वयं को प्रतिबिंबित करता है। देखा, अब वही वचन जो मूसा में प्रतिबिंबित हुआ था, एलिया में प्रतिबिंबित नहीं हो सका क्योंकि वह दूसरा दिन था। वही एक जो नूह में प्रतिबिंबित हुआ था, मूसा में नहीं हो सकता था, क्योंकि देखो, नूह ने एक नाव को बनाया, मूसा ने लोगों की अगुवाई की, बिल्कुल ठीक वही जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वही उजियाला एक में प्रतिबिंबित हुआ था, दूसरे में नहीं हुआ था, लेकिन एक ने दूसरे के विषय में बताया। सारा नया नियम इस घड़ी के लिए बोलता है। यीशु मसीह इस घड़ी के लिए बोलता है। तब ये कौन है? कोई मनुष्य? यह यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र, जो प्रकट हो रहा है, वचन पर उजियाले को प्रतिबिंबित कर रहा है, जिसकी उसने आज के दिन के लिए प्रतिज्ञा की है। जब मनुष्य आपको उसके समान जीते हुए देखता है, जब वो आपके चरित्र को देखता है और वचन के साथ आपके आचरण को देखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो था, वचन प्रकट हो रहा है, तब मनुष्य यीशु मसीह को देखेगा। उन्हें कहीं भी और इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। कहते हैं ये संस्था क्या सिखाती है, वो संस्था क्या शिक्षा सिखाती है, वे जान जाएंगे कि परमेश्वर क्या है जब वे आपको देखेंगे। शालोम, परमेश्वर की शांति आप पर उजियाला हो। और जब परमेश्वर का वचन इस युग में पूरी तरह से प्रमाणित होता है और आप इसे देखते हैं और इसे विश्वास करते हैं, तो आपको शालोम। इसके साथ नए वर्ष का सामना करें, उसे रखें, जैसा कि दाऊद ने कहा, मैं उसे निरंतर अपने सम्मुख रखूंगा, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ पर होता है, मैं नहीं हटूंगा। यदि आप इस वर्ष मृत्यु का सामना करते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो आपको जिलाकर खड़ा करेगा। और एक दुर्घटना आपको मार देती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके पास अनंत जीवन है, मैं उसे अंतिम दिनों में जिलाकर खड़ा करूंगा। आमीन। क्या होगा यदि कुछ भी होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है। कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, जो कि मसीह में है। भूख, संकट, नंगापन, कोई मतलब नहीं ये क्या है। कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, जो कि मसीह में है, और वो वचन है। शालोम। आइए हमारे सिरों को झुकाएं। अब हर कोई अपने सिर को झुकाए रखे, बस कुछ क्षण के लिए। परमेश्वर की शांति घोर, जैसा कि यह नूह के दिनों में था, जहाँ वे खा रहे थे, पी रहे थे, विवाह कर रहे थे, विवाह में दे रहे थे, वही हाल आज रीनो नेवादा जैसा है। और लाल प्रकाश का सारा संसार ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा, जैसा ये सदोम के दिनों में था, जहाँ परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ था, जिसे अब्राहम ने एलोहिम कहा। वो एक जो सर्व पर्याप्त है, वहाँ खड़ा था, मांस को खाया, दूध पी रहा था और रोटी को खाया, और बता सकता था कि सारा उसके पीछे क्या सोच रही थी। उसके पीछे तंबू में उसने कहा, यह मनुष्य के पुत्र के आने पर फिर से वापस लौटेगा। थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे और न देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक तुम में रहूंगा, संसार के अंत तक। यहूदी अपने देश को लौट रहे हैं। वे बातें जो जगह ले रही है, जो कि इस दिन में है, यह मुझे आरंभ करते ही आधे में आपको बताने से रोक देगा कि क्या बात जगह ले रही है, लेकिन हम इसे देखते हैं। यह क्या है? वचन प्रकट हुआ। आप क्या सोचते हैं कि इब्रानियों ने क्या किया जब उन्होंने वचन को एक प्रतिज्ञा के साथ प्रकट होते हुए देखा? वे देश छोड़ने के लिए तैयार हो गए। यदि आप आज के लिए तैयार नहीं हैं, तो मित्र, इस नए वर्ष को सही से आरंभ करें। इसे अपने हाथ से परमेश्वर के हाथ में थाम कर आरंभ करें। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में, कहते हुए, प्रभु यीशु, मैं नहीं जानता कि इस संगीत की रचना का कौन सा भाग है जो आप चाहते हैं कि मैं बजाऊं, लेकिन जब मेरे लिए वो जंक्शन आता है कि मुझे सताया जाए, मुझ पर हंसा जाए, उपहास उड़ाया जाए, मैं तब भी बना रहूंगा, ताकि आपकी संगीत की रचना पर
मेरी वजह से गड़बड़ न हो। मैं ठीक आपके वचन के साथ बना रहूंगा, कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो मैं ठीक वहीं पर बना रहूंगा। और जब मृत्यु मेरे द्वार पर दस्तक देती है, यह संगीत की रचना का भाग है, तब मैं जानता हूँ कि यह उतना ही निश्चित है जितना कि यह मेरे द्वार पर मृत्यु का खटखटाना। इन दिनों में से एक दिन पुनरुत्थान भी अवश्य आ जाएगा और आप मुझे फिर से जिलाएंगे। यह आपकी संगीत की रचना का भाग है। प्रभु, मुझे आज भाग होने दो। क्या आप करेंगे? कितने लोग उस प्रतिज्ञा को लेना चाहेंगे और कहेंगे, इस नए वर्ष की शुरुआत करते हुए भाई ब्रैनम इस सभा को आरंभ कर रहे हैं। ठीक अभी मैं अब परमेश्वर से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपना स्थान दृढ़ता से लूंगा और उसकी प्रतिज्ञा किए हुए वचन के साथ बना रहूंगा, कभी उसमें विफल नहीं होऊंगा। और बिल्कुल ठीक उसी तरह से जीने के लिए जिस तरह से उसने इसकी प्रतिज्ञा की थी, दीनता और नम्रता में, जिससे कि परमेश्वर मेरे जीवन को लेकर और इसे अपनी महान संगीत की रचना में रख सकता है कि उसी झुंड को वो अंतिम दिनों में जिलाकर खड़ा करेगा। मैं अपना हाथ उठाने जा रहा हूँ भाई ब्रैनम, आपकी ओर नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर। मुझे प्रार्थना में याद रखना। परमेश्वर आपको आशीष दे, हर कहीं प्रभु आपको आशीष दे। मेरे हाथ भी ऊपर उठे हैं। प्रभु, मुझे स्वीकार कर लें। प्रभु परमेश्वर, कभी मुझे यहूदा की तरह किसी अतिरिक्त डॉलर की लालच में न पड़ने देना, संसार के किसी फैशन पर, या कोई तो आपकी पीठ को थपथपाकर और कहे, ओ भाई ब्रैनम ऐसा है। नहीं नहीं परमेश्वर, मेरे साथ ऐसा कभी ना होने देना। मैं बस प्रभु के कुछ ठुकराए हुओं के साथ मार्ग को लूंगा। मैं उस मनुष्य का भाई बनूंगा। हर एक चीज जो मैं कर सकता हूँ प्रभु, अपने पूरे हृदय से लोगों से प्रेम करूं। लेकिन प्रभु, मुझे इस वचन से कभी नहीं हटने देना। मैं अंतिम दिन में जीकर उठना चाहता हूं और केवल वे जो इस महान संगीत रचना में शामिल हैं। प्रभु, जैसा कि मैंने आज दोपहर इसे समझाने की कोशिश की है, यही वो एक चीज है जो उस संगीत के कागज के अंत में आता है, जब वो महान पुनरुत्थान और सारे दूत अपने हाथों से ताली बजाते हैं और संत कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने इस महान नाटक में उस भूमिका को निभाया है जिसे हम निभा रहे हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम जानते हैं कि एक नाटक में वे मुखौटे को बदलते हैं, वे एक चीज से दूसरी चीज में बदलते हैं, और यही है जो आपने किया। आप आत्मा से आए, परमेश्वर महान यहोवा, और मनुष्य जाति का मुखौटा पहन लिया। आपकी लय को बदल दिया, आप बदल गए। आपने अपना तंबू खड़ा किया, आप परमेश्वर से नीचे आ गए और मनुष्य बन गए, जिससे कि आप मनुष्य को छुड़ाने के लिए मर सकें। आपने अपना मुखौटा बदल दिया, तब फिर से आपने इसे बदल दिया है और आपने अपने आप को उन लोगों के अंदर छिपा लिया है जो विश्वास करें और वचन के अनुसार अभिनय करें जो आपने यहाँ लिखा हुआ है। धन्य है वे आंखें जो उसे देखती हैं, धन्य है वे हृदय जो उसे ग्रहण करते हैं, धन्य है वे कान जो उसे सुनते हैं। क्योंकि वहाँ पर एक पुनरुत्थान आएगा जब संगीत की रचना समाप्त हो जाएगी। परमेश्वर, हम सब वहाँ पर होंगे। क्या आप होंगे? इस छोटे से झुंड को आशीषित करें। इस तरह से बोलते हुए पिता, हम जानते हैं कि यह टेप संसार भर में चला जाएगा और यहाँ एक अच्छा छोटा सा झुंड आज यहाँ बैठा हुआ है। यह दृश्यमान श्रोतागण यहाँ फिनिक्स में है। हे परमेश्वर, 15 वर्षों का कठिन प्रचार और डांट फटकार, और परमेश्वर आप कारण को जानते हैं। प्रेम ताड़ना करता है, प्रेम एक फटकार को करता है, प्रेम अनुशासनात्मक है। हे परमेश्वर, होने पाए मैं अपने आप को इस सप्ताह इन लोगों के साथ अर्पित कर दूं, और होने पाए आप हमें अपने वचन के लिए अनुशासित करें। प्रभु, होने पाए हम आपकी सामर्थ को बीमारों और पीड़ितों को खड़ा करते हुए देखें, अंधों की आंखें खोली जाएं। होने पाए वो महान पवित्र आत्मा इस कमरे में प्रकट रूप में आए। होने पाए हर सेवक और हर कलीसिया आग से भर जाए। होने पाए व्यापारियों का आने वाला कन्वेंशन, प्रभु इस शहर में हर एक व्यापारी के हृदय को परमेश्वर के लिए आग से उत्तेजित करें, इसे प्रदान करें। प्रभु, हम नहीं जानते कि इसके बारे में क्या करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं मांगना है और विश्वास करना है कि यह हो जाएगा। हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा प्रभु है। और अब आओ हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मैं बोलने में निर्बल हूँ, अपने शब्दों का गलत उच्चारण करता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ऐसा करने के लिए विवश को महसूस किया। यहाँ कितने लोग अपने हाथ को उठाएंगे कि आप समझ गए हैं कि
परमेश्वर की संगीत रचना से मेरा क्या मतलब है? अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद। अच्छा है। क्या आप इसे विश्वास करते हैं? तब यही एक संगीत रचना है। देखिए, आप पाएंगे कि यह एक जंक्शन पर या मोड़ पर आता है। हर कोई सोच में पड़ जाता है। मैं इसे जंक्शन कहता हूँ। मैं संगीत नहीं जानता। यहाँ एक संगीतकार है। क्यों? वो मुझे मेरे असभ्य तरीके से कहने के लिए क्षमा कर देगा, लेकिन ऐसा है, वे बजा रहे हैं। उनके पास अभिनय करने के लिए कुछ तो होना है। यह स्वर बहुत नीचे चला जाता है, बहुत नीचे। आप सोचते होंगे कि यह क्या है, लेकिन देखो, यदि आप इसकी लय में आते हैं तो आप इसे समझ जाते हैं। यही एकमात्र तरीका है कि आप कभी परमेश्वर को समझेंगे। इसकी लय में आ जाएं। ये क्या है? मैं कैसे करूंगा? भाई ब्रैनम, मैं भी उतना ही सच्चा मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या पेंटिकॉस्टल हूँ। यह लय नहीं है। लय परमेश्वर है। परमेश्वर वचन है। वचन परमेश्वर है। वचन की लय उसके वचन का पालन करना है। फिर जब आप वचन का पालन करते हैं तो वो आपके लिए सही लय को बजाता है। तब आप अपना स्थान लेते हैं। जब भी यह नीचे 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 ऊपर जाता है, जो कुछ भी यह है, आप उन जंक्शन या मोड़ को जानते हैं। कभी कभी आप कहते हैं, ओ हृदय का दर्द और परीक्षाएं, क्या परमेश्वर ने नहीं कहा सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं जो उससे प्रेम करते हैं? जबकि मैं अपनी संगीत की रचना को बजा रहा हूँ। और तब आप पाते हैं कि आप दुख उठाते हैं, गिरा दिए जाते हैं, सताए जाते हैं और आपका मजाक उड़ाया जाता है। याद रखें, यही वो भाग है जो उस तरह से जाता है। यदि यह ऐसा नहीं है तो संगीत रचना की धुन से बाहर हैं। महान संगीतकार ठीक ठीक जानता है कि इसमें क्या है। वो जानता है। वो आपको आदि से जानता है। उसने आपके नाम को मेमने की जीवन की पुस्तक में जगत की बुनियाद डालने से पहले रखा। क्या आप यह विश्वास करते हैं? वो जानता है कि आपको क्या करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लय कितनी नीचे चली जाती है और यह कितना अंधेरा दिखाई देता है। इसे उसी तरह से होना है। लेकिन याद रखें, यदि यह मृत्यु की छाया में से होकर चला जाता है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। मैं उसे फिर से जिलाकर खड़ा करूंगा। और जब महान निर्देशक नीचे आता है और उस संकेत करने वाली छड़ी को नीचे रखता है, तब समय और नहीं रहेगा। जब वो दूत प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय का एक पैर जमीन पर और एक समुद्र पर रखता है और उसके सिर के ऊपर एक मेघधनुष होता है, वो शपथ खाता है, समय और नहीं रहेगा। जब वो समय आएगा तो आप मरे हुए में से जी उठेंगे, जबकि बाकी के लोग वहां पड़े रहते हैं। आप अंदर चले जाएंगे। संगीत रचना में बने रहें, परमेश्वर के वचन में बने रहें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना कठिन है। ठीक इसके साथ बने रहें जहां कहीं भी परमेश्वर बजा रहा है। कभी कभी वो बंधन तोड़ने के लिए, आपको आजाद करने के लिए मुसीबतें खड़ी करता है। वो ऐसा करता है। आप कहते हैं, ठीक है, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। वो जानता है। क्या अंतर है? आप बस भूमिका को निभा रहे हैं। वही वो एक है जिसने आपको अपने हाथ में लिया है। वो आपको निर्देशित करता है। याद रखें, यह सब एक इशारे के द्वारा किया गया है। हम उस समय को देखते हैं जिसमें हम रह रहे हैं, उस इशारे के द्वारा जिसमें हम रह रहे हैं। इसलिए हम जानते हैं कि संगीत रचना आज क्या करती है। यह एक अलग करने का समय है, उजाले को अंधकार से हटाते हुए। आइए हम इसे एक साथ कहें, जिससे कि आप इसे ना भूलें, क्योंकि मैं यह महसूस कर रहा हूं कि इसे कहूं। यह अंधकार से उजाले को ले रहा है। आइए इसे फिर से कहें, यह अंधकार से उजाले को ले रहा है। यह परमेश्वर की संगीत रचना है। वो इसे आकाश में दिखा रहा है। वो इसे ब्लैक बोर्ड पर दिखा रहा है। वो इसे अपने आप में दिखा रहा है। उसने वचन में इसकी प्रतिज्ञा की है। हम इसे प्रमाणित होते हुए देखते हैं। वो गेहूं को भूसी से अलग कर रहा है। वो अंधकार से उजाले को ले रहा है। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या आप अपने पूरे हृदय से करेंगे? तब आइए हम अपने अच्छे गीत को गाएं। और मैं पास्टर लोगों से कुछ शब्द कहना चाहता हूं। बस 1 मिनट। भाइयों, प्रभु आपको आशीष दे। अपने श्रोतागणों की सभा को विदा करके और उन्हें यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। वहाँ आप पास्टरों के लिए मैं निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं केवल यहाँ पर, मुझे कहने दो भाइयों, हो सकता है मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन हो। क्या आप सुन रहे हैं? मैं पेंटिकॉस्टल से भी बिल्कुल वैसे ही बोलता हूँ जैसे आपसे बोलता हूँ, बिल्कुल वैसे ही, समझे? ऐसा नहीं है यदि मैं किसी मनुष्य से कड़ाई से असहमत नहीं हो सकता और फिर भी उससे प्रेम कर सकता हूँ, क्योंकि यदि मैं सिर्फ इसलिए असहमत हूँ
कि असहमत रहूं तो मैं एक ढोंगी हूँ। मैं यहाँ खड़े रहने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन यदि मैं उसके साथ संगति और प्रेम और समझ के कारण असहमत हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता है, वह अब भी मेरा बहुमूल्य भाई है। मैं उसके साथ खड़ा हूँ। जी हाँ, सचमुच यह बिल्कुल सही है। यदि यह मेरे हृदय में नहीं है तो परमेश्वर मुझे इस पुलपिट से बाहर निकाल देगा। मैं यहाँ होने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। यह सही है। मैं इसे प्रेम के कारण कहता हूँ, और कुछ तो है जो मैं आते हुए देखता हूँ, और उसने मुझे कभी भी इस पर गलत नहीं होने दिया अब तक, क्योंकि यह हमेशा ही उसका वचन रहा है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। अब आइए हम अपने सिरों को कुछ क्षण के लिए झुकाएं और इस अच्छे पुराने गीत को गाएं जिसे हम अक्सर गाते हैं, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। यदि पियानो वादक या जो कोई भी यह है, या वे लोग जो संगीत के साथ हैं, क्या मुझे इस पर एक छोटा से स्वर को देंगे? मैं सोचता हूँ हाँ तो ठीक है, आइए देखें कि क्या हम इसे गा सकते हैं। तब बिना संगीत के अब हर कोई एक साथ हमारे सिरों को झुकाए हुए। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने अब टेप बंद कर दिए हैं। देखो, यह टेप हर कहीं जाते